ना प्योर मेन्स वाला क्वेश्चंस बुझिपार जो थे तुमको हेल्प भी करिवो लेट्स से इन टर्म्स ऑफ प्रिलिम्स रे भी तुमको हेल्प करिवो एमती ना कि तुमको प्रिलिम्स रे हेल्प करिवोनी प्रिलिम्स रे भी तुमको हेल्प करिवो हैला केमिति हम देखिबा so the first question होची discuss the significance of food processing industry and its present status. Question number 1. Discuss the significance of food processing industry. And present status. ठीक है कि डिस्कस द significance of food processing industry or the food processing industry significance and present status. Now this could be India question है परे or with respect to ओडिशा है परे both रहे परे बुझ बस नहीं this could be तुम्हारा both way रे question ऐसे परे either like UPSC has asked this year itself UPSC এই বর্ষ পচারছে না এই বর্ষ পচারছে মৌসুমে এই বর্ষ পচারଥିଲା তো यूपीएससी এটা না লাস্ট ইয়ার এই বর্ষ স্যার है ना दिस ईयर इन 2023 रे यूपीएससी क्वेश्चन पचारिछि कि यूपीएससी रे मु देखुतले सकाळु इट वाज 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बुझबरछने तो पेपर 3 रो जो अछि होल पेपर 3 विल कंप्राइजेस ऑफ लाइक तम डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट सिक्योरिटी साइंस टेक देन इकोनॉमिक्स एतिगु नै कि so apart from that economics was having 3 to 4 questions now this was one of the questions there so having the potential as well ना मु तुमको कहि दी आगरु कि ये क्वेश्चन पचारि छि काहे कि मु आगे तुमको कहि छि मु जते बेले भी क्लासेस करे कहि छि कि unless until you are not able to predict the questions you would not be able to qualify the exam so predictability you have to increase the predictability of the questions so that तमे आगुरु प्रिपेयर हो पारिबो सही अनुसार अदरवाइज इट वुड बी ऑलवेज लाइक कौन के थंडर फ्रॉम द ब्लू सब बेले तुमको लगे कि यार ये कहाँ से आ गया ये तो नहीं आना था बुझ पड़े तो एमती लगे सो दैट इज वाई ट्राई टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री सो देन वाई दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड जदि तुम यहीटा बुझीगल देन तुम निजे प्रेडिक्ट कर पार कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से नेक्स्ट ईयर कौन हो पार बुझिपार नहीं तो मुझे तुमको कही कि ग्रीन रेवोल्यूशन एवरग्रीन रेवोल्यूशन एमएसपी सब्सिडीज एपीएमसी एथुर गोटे क्वेश्चन कंपलसरी आसो बिकज ऑफ एमएस स्वामीनाथन तो से गोटे और तांको ऊपर क्वेश्चन आसीपे एगुड़ा आम काली डिस्कस करते इवन मु करेन्ट अफेयर काली एमएस स्वामीनाथन कथा डिस्कस करूली करेन्ट अफेयर क्लासेस रे इवनिंग रे तो एथुर गोटे क्वेश्चन कंपलसरी मानिक चल कंपलसरी आसब ही आसब बुझिपार नहीं बिकज ऑफ द सिचुएशन कहीं यूपीएससी भी पचारि सारी ऊपर क्वेश्चन बुझिपार नहीं सो दैट इज वाई कि देर इज हैविंग प्रोबेबिलिटी कि दे विल आस्क ए क्वेश्चन ना वाई दिस क्वेश्चन ये तुम देखो यूपीएससी लास्ट ईयर गोटे क्वेश्चन पचार ए वर्ष सेम क्वेश्चन को माने खाली बुले पचारि बुझिपार नहीं तो लास्ट ईयर कौन पचार कहला ये कि डिस्कस द राइजिंग द second tier city in India and the food pattern change and the food habit change बुझिपार ना देखो क्वेश्चन से थ्रू क्वेश्चन आसी सेटा को बुलाई कर दे नेक्स्ट ईयर कौन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दैट मीन्स if there would be more consumption pattern or the change in the consumption pattern in the urban areas that will lead to the growth of food processing industry ना बुझिपार तो दैट मीन्स आमे केमती देख सेम क्वेश्चन आसी किसी डिफरेंट आसीनी बुझिपार ना जो मैंने ऑनलाइन रे अच्छो सो से तुमको कही ये एग्जाम रे अनलेस अंटिल यू आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस क्वालिफाई करवा बहुत डिफिकल्ट हो बुझिपार सो दैट यू हैव टू थिंक डीपर मतलब डीप थॉट यू हैव टू इवॉल्व बुझिपार खाली से रट्टा मारले से किसी हेनी नथिंग इज गोइंग टू इल्ट
एमती तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर डूइंग सेम ताल तुम भर डिफरेन्स कौन है सेम ना से तो सही पॉलिटी बुक उठे पढ़ुची तुम भी तो सही जोग्राफी पढ़ुच बट थिंग्स इज नॉट डिफरेंट बुझिपार ना तो डिफरेंट सहीटा ही कर तुमको कि योर पर्सनाल प्लानिंग तो अलग ना मुझे ना जड़े टीचर मत पॉलिटिक इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी बट माय पर्सनल प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पीपल ना बुझिपार ना सो पर्सनल प्लानिंग शुड बी परफेक्ट सो प्लानिंग जिते भल हम सक्सेस से भल हम ये किसी डाउट नहीं सो यू हैव टू मेक ए गुड प्लान बुझिपार नहीं तो प्लान बनइबार टाइम दियो बट ताको एग्जीक्यूट करदे सक्सेस मिल तेणु फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पचारि कि लास्ट ईयर मुझे तुमको कहली ये पचार तो जना पड़गला देन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाई दिस वन नाउ दिस टाइम कहीं एथर कहीं बिकॉज फूड प्रोसेसिंग इज ए इमर्जिंग इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री तो जिते बड़े सिविल सर्विस एग्जामिनेशन गोटे पैटर्न थाए कि ईदर मु तुमको गोटे कॉन्सेप्ट कही और सब मु प्रूफ कराए कि मु तुमको कही ईदर नुआ जिनस किसी डेवलपमेंट हो पचार ना एक्जिस्टिंग जिनसटा खत्म हो जाऊँगी पचार जमी आर्ट एंड कल्चर बुझिपार नहीं तो कौन सी लेट्स से जूट कल्टिवेशन कहीं यूपीएससी ओपीएससी पचारुची बिकज दैट इज डाइंग से पचारुची नाउ दीज आर इमर्जिंग से पचारुची मु कही ना मझिया मझी पचारनी इजर सब भल ना सब खराब मझिया मझी क्वेश्चन आसबनी कही बहुत थर मुझे ना दिस इज ऑल्सो सेम सो दिस इज द इमर्जिंग सेक्टर ये हूँ इमर्जिंग सेक्टर तेणु जेकोसी इंडस्ट्री रे इमर्जिंग सेक्टर आसले ही क्वेश्चन पचरा सिंपल कथा बुझिपार नहीं सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज हैविंग इट्स पोटेंशियल टू बी आस्क्ड अगेन या आउ थर भी पचार बुझिपार नहीं तो एमती नहीं कि थरे पचार आउ पचारनी नाउ वाई दिस ताले फूड्स ए बुझिपार ना बुझिपार कहीं क्वेश्चन आसी तो ये से क्वेश्चन को जज कर कहीं पचारे जदि तुम सहीटा जाणीगल ताल प्रेडिक्शन तुम निजे करके सेल्फ प्रिपरेशन कर बुझिपार सो दैट तुम माने एक्यूरेसी लेवल बढ़ तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये पचरा जाइए ना जिते तुमको कह कि डिस्कस द एबी बुझिपार कहीं पचरा जाइए बिकज दिस इज इमर्जिंग तुम ऑल द सेकंड टायर सिटी लाइक भुवनेश्वर ईच डे देयर इज ए न्यू ईच डे इन द भुवनेश्वर ए न्यू रेस्टोरेंट इज ओपनिंग हाँ कि नहीं वाई बिकॉज ऑफ द चेंजिंग फूड पैटर्न बिकॉज ऑफ द चेंजिंग lifestyle of urban lifestyle of the people hence restaurant जिते बढ़ियो food processing industry तो बढ़ियो so they are what food processing industry so because of urbanization तापर जेतल तुमको सेटलमेंट जोग्राफी रू क्वेश्चन आसीबो आगे कोन सबले पचारा जाउतला रूरल प्रॉब्लम एबे आउ क्वेश्चन रूरल रू आसीबोनी एबे आसीबो अर्बन रू अर्बन प्रॉब्लम लेखो बिकॉज अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग मोर अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग देयर प्रॉब्लम पचारा जिवो रादर देन द रूरल प्रॉब्लम चेंजिंग पैटर्न बुझ बचनी तो सेमती एबे तुमको जब क्वेश्चन लिखापी कहब कि बुझे इमर्जिंग एरियाज एंड हियर यू हैव टू राइट तो तुमको लिखा पड़ो सो इधर से तुमको फूड प्रोसेसिंग ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट किसी इनिशिएटिव पचार दे पारे बुझ किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी और ओवरऑल पचारि पारे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिखा पूर्व मत कह कौ डेटा तुम लिखापी चाहूँ अपलिफ्ट नो टू प्रमोट कारण गोटे जिनस जो डेथ आड़ को जाऊँगी और डाइंग दैट टाइम यू हैव टू अपलिफ्ट हियर इट्स टू पुश बुझिपार नहीं हियर वी नीड टू व्हाट पुश द इकोनॉमी पुश दिस सेक्टर तो ताको आम डिस्कस कर नो डाउट अच्छा मत कह तो ये क्वेश्चन लेट से तुम आगू को आसीगला लेट से है तुम लिख कौन मत से कह कौन चाहूँ तुम ए पॉइंट लेट से यू आर नॉट हैविंग दैट डेटा बट यू माइट हैव ए थॉट इन द माइंड कि दिस शुड बी द कंपोनेंट ऑफ आंसर हवा दरकार तो कौन हवा दरकार तुम भावुच हाँ फ्रेट कॉरिडोर ओके सो यू वांट टू ऐड फ्रेट कॉरिडोर अच्छा फूड प्रोसेसिंग पार्क वेयर हाउस आउ कौन एम्प्लॉयमेंट आउ कौन सर्विस सेक्टर को बहुत जॉइन करिया में चाहउछन्ते तो सेति हाँ जो मैंने ऑनलाइन रे कहो सर पैकेजिंग एंड स्टोरेज भी यार इंपोर्टेंस होची कोल्ड स्टोरेज टाइप उठा अच्छा सर माने जो ट्रांसपोर्ट करबो जोटा माने इंपोर्ट करबो कि एक्सपोर्ट करबो सेत्रे भी तार कंट्रीब्यूशन होची जीडीपी को हाँ
GDP तापर सो जेहेतु सर्विस सेक्टर इमर्जिंग होची तो सेहिते में समस्ते मैक्सिमम फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऊपर माने डिपेंड करछन्ती मो जाने पे चाहूँ तुम लिखब कौन बुझिपार नहीं कारण मु सब कहूथी ना कौन यहाँ ही लिखा हम आंसर मुझे चाहूनी तुम मो पर डिपेंडेंट हुआ मु चाहे सब तुम निजे लिख बुझिपार नहीं कारण दैट इज द मतलब अदरवाइज मु नथी तो एग्जाम हॉल मु थी कि तो मु चाहे सब तुम क्रिएटिविटी तुम देखाओ बुझिपार नहीं एंड मतलब जहाँ को कह जाए कि एम्पावरिंग द स्टूडेंट रादर देन कि डिपेंडेंट मो उपर हो से मुझे पचारुची कि कौन कर तुम बुझिपार ना सो सेयार योर थॉट ना एबे ताहले तुम मिस कल कौन प्रथम कथा जिते तुम इंडियन इकोनॉमी से कौन ब्राइट स्पॉट तो तुम मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कहीं भी कहून कि दैट मीन्स in the stage of the global economy which is passing through the gloomy condition after the COVID situation, where India has emerged to be the bright spot in the world economy, which is having its own target to turn into the 5 trillion economy. So to turn the 5 trillion economy, every sector of the economy must come forward. It should not be only agriculture sector or any other sector, service sector. Every sector must be but it should be inclusive growth. बुझिपार इनक्लूसिव ग्रोथ रहा दरकार सो एमती इंट्रो लिखब ना कौन बुझिपार मो कह कथा है ना तो इंडिया को 5 ट्रिलियन ये सब तो डेटा से मुझे बारंबार कहूँ तुमको पेपर पढ़ाई बुझिपार ना प्रॉब्लम कौन हो तो एबे टाइम अच्छी एबे भी 2 मास अच्छी बुझिपार नहीं तो ये ना गोटे हेल्दी आंसर हेनी तापर तुम एठिक देख ना ये कौन कही सिग्निफिकान्स तो सिग्निफिकान्स तुम कह फ्रेड कॉरिडोर किसी दरकार नहीं सिग्निफिकान्स रे पार्क दरकार नहीं एम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छी जीडीपी ठीक अच्छी बुझिपार नहीं हाँ सेटा कहीपर तो सिग्निफिकान्स कौन एक्सपोर्ट हम बुझिपार नहीं तो फ्रेड कॉरिडोर वगैरह दरकार नहीं सो दैट मीन्स आमको कौन ये इंट्रो एमती लिखिल कि तुम ताले इंट्रो केमती लिखब शुण मुझे गोटे गोटे इंट्रो कहीदिए लिख ताले यहाँ भी आपर आउ कहबी बुझिपार नहीं कारण तुम मैंने ट्राए करून मुझे कहूँ बारंबार बुझिपार नहीं मु बारंबार तुमको कही कि एम्पावरमेंट इज नेसेसरी रादर देन कि मो ऊपर तुम डिपेंडेंट हुआ बुझिपार नहीं पता नहीं क्या भल लगे ये सेंटेंस एंड बट दिस इज द ट्रू सेंटेंस बुझिपार नहीं हाँ कि नहीं ताले कौन ताले तुम लिख as the urbanization is growing the number of second tier cities and the metropolis is rapidly increasing. As the urbanization is going, the number of second tier city and the metropolis is growing, and the metropolis is growing at faster rate. At faster rate. Likewise, the changing food consuming pattern of the urban habitants. Likewise, the changing food consuming pattern of urban population. Food consuming pattern of urban population. To enhance food security, stop कर कमा देगी लिख दिया. To enhance food security, food accessibility, to enhance food security, food accessibility, and to reduce the wastage of food, the Government of India allowed 100% FDI in both the routes. Government of India has allowed 100% FDI in both the routes, अर्थात automatic routes and government routes. Both the routes
to enhance in both the routes to enhance the food processing industry and to realize inclusive economic growth and to realize inclusive economic growth to ensure food security to boost farm incomes or farmers incomes to success make in India, comma देखिए to success make in India and to achieve the 5 trillion target. Stop. And to achieve 5 trillion target. Stop. हम ना बुझे ना तो ये तुमको इंट्रो लिखा पड़ो. इट शुड नॉट बी डायरेक्ट पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अमको अमको हेमती ना मतलब टे क्लास मतलब बुझे ना हाँ टी माने इट शुड हैव लाइक स्वाग लिटिल बिट ऑफ वाइफ एंड स्वाग ना कौन कौच सो दैट विल इम्प्रेस द एग्जामिनर अदरवाइज डायरेक्ट तुम जो लिखुच तो सेटा भल लगे बुझ तो दैट वुड नॉट ए इम्प्रेसिव रही दैट विल सम हाउ लैक सो दैट आमको यहाँ इम्प्रूव करा पड़ो बारंबार कहूँ तुमको इम्प्रूव द इंट्रो एंड डोंट लेफ इट लाइक आउ गोटे कौन बैड हैबिट तुम मानकर कि वाइल क्लोजिंग द आंसर नोबडी इज राइटिंग ए स्मॉल पारा क्लोजिंग द आंसर सेटा गोटे जिनस तुम स्टार्ट कर क्लोज करनी ना तुम आंसर जो लिखुच डायरेक्ट आम छाड़ दौचे बुझीपार दी लाइन भी हो बुझीपार बट कनक्लूजन लिख दी लाइन रो किए कौन तुमको 5 लाइन लिखापी 2 लाइन से लिखुन कनक्लूजन गोटे छोट पारा स्टार्ट कर 2 लाइन 3 लाइन सारदेव बस सेटा हम तुम कहीं लिख कि कनक्लूजन हेडलाइन देखिए लिखा दरकार नहीं सिंपल 1-2 लाइन रे कनक्लूजन खत्म बुझीपार तो सेटा को इंट्रो आउ कनक्लूजन रहा दरकार ना आम गोटे जिनस को स्टार्ट करुचे कनक्लूड करूने तो एग्जामिनर को कौन लगे कि माइट भी सी चाहूले आउ कि लिखापी बुझीपार के लिखिपारे और ही और सी वाज इन एम्बिग्यूटी आउ कौन हो पार आउ कौन हो कि न पार छाड़ दे एम्बिग्यूटी तो ये एम्बिग्यूटी न रहा दरकार आंसर क्लीयर कट आंसर हाँ मुझे कहली एंड खत्म बुझीपार एम्बिग्यूटी रही आंसर अदरवाइज इट विल लीड टू द एम्बिग्यूटी ऑफ द क्वेश्चन तो एम्बिग्यूटी क्वेश्चन रखनी ये छोट छोट जिनस मेन्स में शिखा पड़ो बुझीपार तो सेटा एम्बिग्यूटी रखना क्वेश्चन एंड करदेव एबे आसवा आम सिग्निफिकेंस पार्ट को बुझीपार नाउ कम्स टू द सिग्निफिकेंस पार्ट रिकॉर्डिंग होची तो हाँ अच्छा तुम मन को बुझा पड़ा जो मैंने ऑनलाइन अच्छो तो ना एबे हमें सिग्निफिकेंस पार्ट रे देखिबा ना व्हेन इट कम्स टू सिग्निफिकेंस पार्ट सिग्निफिकेंस रे कौन करा जबो फॉर एग्जांपल जॉब क्रिएशन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लिखिबो ना जीवीए कथा लिखिबो कौन एक्सपोर्ट कथा लिखिबो जॉब क्रिएशन कथा लिखिबो जीडीपी ग्रोथ केते रेट होची फार्मर्स इनकम बढ़िबो ना एबे डिमांड बढ़िबो बुझिपार प्लस वेस्टेज कमी जीवो फूड सिक्योरिटी इनश्योर हो क्या जो वेस्टेज होता कमी जीवो एसेसिबिलिटी भी तो ये सब को तुमको लिखा पड़ो ताले सिग्निफिकेंस रे पॉइंट वाइज लिख जॉब क्रिएशन फास्ट पॉइंट केते फास्ट पॉइंट कौन जॉब क्रिएशन जॉब क्रिएशन ताले खाली जॉब क्रिएशन कहले तो कहीं बुझे कि जॉब क्रिएशन किसी डेटा देवा पड़ो ताले केते 2.03 मिलियन सो जॉब क्रिएशन रे जदि आम देखा इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन 2.03 मिलियंस आर एनगेज्ड से मु बारंबार कही आंसर रे यू हैव टू सब्सटेंशिएट योरसेल्फ अदरवाइज जॉब क्रिएशन खाली तो सेमती तो एटा तो ओपन एंडेड हो गला बुझे तार किसी ये ना ना तो यहाँ गोटे कनक्लूड एमती करा पड़ो और जदि भी तुम लिख सर यहाँ गोटे चैलेंज कि नंबर मन पकड़ा भी गोटे चैलेंज तो बेटर कौन कर अप्रोक्स लिखिदेव बुझ बेटर कौन कर अप्रोक्स कर आर गोटे टेक्निक कहूँ
केमी तुम कर मुझे जानी ये डेटा चैलेंजिंग तुम भी मो भी समस्त मुझे जानी मन रखा डिफिकल्ट ताले कौन कर जिते बड़ सेक्टर सेते अधिक एम्प्लॉयमेंट सीधा कथा लेट्स एग्रीकल्चर बुझीपार नहीं तो एग्रीकल्चर आम देखिले मोर देन 60% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड तो ऑलमोस्ट ताले 50% एंगेज होची और अप्रोक्सली 48.42 नहीं कि 52% एंगेज होची तो सेटा को तुम गोटे एमती अंदाज करके लिखो बट टोटल छाड़ा दरकार नहीं अप्रोक्स लिखिदेव से बुझीपार नहीं तो जॉब क्रिएशन आम देखले कि 2.3 मिलियन पीपल्स आर एंगेज देमसेल्फ इनटू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ना कम्स टू एफडीआई तो अच्छा एफडीआई आम लिखानी आम नेक्स्ट के आरो लिखा कौन ना जोटा मुझे कहली जीवीए तो ये जीवीए के कंट्रीब्यूशन करुच्ची जीवीए ना जीवीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ये केते ग्रॉस वैल्यू एडेड करुच्ची दैट इज 2.73 lakhs crore 2.73 lakhs crores दैट मीन्स ये जीवीए यदि आम देखा 2.73 lakhs crores जीवीए कंट्रीब्यूशन तो ह्यूज कंट्रीब्यूशन रोचे जीवीए कंट्रीब्यूशन जब हम देखा बहुत कंट्रीब्यूशन अच्छी एंड ग्रोथ रेट देखी 9.7 ऑलमोस्ट देख 10 2 डिजिट ग्रोथ करुच्ची ग्रोथ रेट सो ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 9.7 और 2 डिजिट अच्छा ह्यूज कंट्रीब्यूशन रोची यार हाँ इकोनॉमी ऊपर हाँ दैट मीन्स जनरेटिंग करुच्ची केते जोटा मु कहली 1 पॉइंट केते जॉब जनरेशन लिखिदेल ना केते जॉब करुच्ची 0.03 मिलियन है ना तो दैट मीन्स मीटिंग द डिमांड अच्छा तापर जदि आम देखा ना एथरे कौन कही प्रेजेंटली जीडीपी कंट्रीब्यूशन केते करुच्ची एट प्रेजेंट 8 to 9% 8 to 9% जीडीपी कंट्रीब्यूशन एट प्रेजेंट जीडीपी कंट्रीब्यूशन देख तो 10% माने तो बहुत भलो आउट ऑफ 100% जदि से एका 10% दूसरी ऑलमोस्ट किंतु एटा 8 to 9% मु लिखी बट एक्जाक्ट नंबर होची 9.3 ना 9.4 एक्जाक्ट नंबर जोटा कि 9.3 कि 9.6 हम एमती 9.5 मानिक चल तो ऑलमोस्ट 10% एका शेयर करुच्ची तो ये किसी खराब नुह 10% तो बहुत भलो दैट मीन्स जीडीपी ग्रोथ तुम देखिपर तो जीडीपी रे शेयर करुच्ची आउ दैट मीन्स 20% अच्छा टार्गेट किंतु केते रखीचे देख बर्तमान है कि टार्गेट रखीचे 20% जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय 2030 बाय 2030 इट विल कंट्रीब्यूट 20% टू जीडीपी बुझे ना इट विल कंट्रीब्यूट 20% टू जीडीपी अरे ये लेख तुम मैंने भी तुम भी दरकार हो बुझे ना सेम ही पढ़ो तुम्हें बुझे नहीं सो दैट मीन्स जीवीए रे तो जीवीए में देखिले ग्रोथ रेट देखिले एंड प्रोजेक्टेड ग्रोथ केते हमें देखिले 20% बाय 2030 प्रोजेक्टेड ग्रोथ तो ये दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन रहिबो एफडीआई केते 3.54 बिलियन एफडीआई देख ताले एटा भी सिग्निफिकेंस जीवो एफडीआई हाँ कि नहीं एफडीआई जीवो तो मो दैट मीन्स ऑलमोस्ट केते 3.5 बिलियन तो ऑलमोस्ट आम कहबा अप्रोक्स कह देबा ताले अप्रोक्स केते अप्रोक्स 3.5 बिलियन यूएसडी ये हूँ सिग्निफिकेंस एफडीआई केते आसुची एम्प्लॉयमेंट केते जीबीए केते ग्रोथ रेट केते जीडीपी बुझे ना ये हूँ सिग्निफिकेंस रादर देन कि आम से पॉइंट को लिखा ये सिग्निफिकेंस देखा बुझे ना प्लस तुम रूराल इकोनॉमी को हेल्प कर केमी कारण जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौटी हम टी रूराल एरिया रे हम तो दैट मीन्स दैट विल एम्प्लॉयमेंट जो जेतिक भी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करुच्ची दैट वुड बी मोर फॉर द रूरल पेपर दैन द बट आम कह अर्बन पीपल हाँ अर्बान केमी रेस्टोरेंट वगैरह हम से एनगेज हे बट ओबियसली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जदि आम देखा फॉर एग्जांपल एबे तुम भारत मसला करी कौटी मुंडुली गला बेले से जो बाटर करी भारत मसला बुझीपार नहीं बड़टा गोटे करी भारत मसला देखो राइट साइड रोड्र पूरा तो सेठी दिने इवनिंग रे मु जाऊली मोर देन हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स दे आर एनगेज देमसेल्फ पूरा लाइन है से बाहर संध्या जमी 5टा हम पूरा लाइन है पूरा से आखपाख सब गाँव वुमेन्स मैंने आसिक काम कर ऑलमोस्ट 10टा गाँव आसिक लोक काम कर थाउजेंड्स मतलब मोर देन के 400 ना 500 वुमेन्स दे आर एनगेज देमसेल्फ भाव तो ये कौन है अपलिमेंट हो गला तो से एरिया कौन लोक को एनगेज मिलगला तो दैट मीन्स ये सबुठ अधिक कौन ना दैट वुड बी द आम कह रूरल एम्प्लॉयमेंट सो रूरल एम्प्लॉयमेंट और द एनगेजमेंट
that would be more than the urban engagement. एटा तुम लिखि परिबो सर हाँ एटा कहबो कि ये रूरल रे सेकेंडरी सेक्टर को कंट्रीब्यूट करबी आ अर्बन रे टर्शियरी सेक्टर को कारण रेस्टोरेंट सर्विस रे जाउची एमपी डिफरेंस कर सेट कर लिखियो बिल्कुल करि परिबो किछि असुविधा नहीं तो हाँ एटा मु तुमको कहली जो एफडीआई टा हाँ एफडीआई वर्तमान केते अछि कहली मु तुमको 3.5 billion 3.5 किंतु एफडीआई टार्गेट कहैछि बाय 2025 बुझबछन एफडीआई वुड बी मोर देन 500 बिलियन एंड ग्रोथ रेट रहिबा 15% प्लस ग्रोथ रेट sir सर क्रिटिकल एटीट्यूड 2025 could be more than माने प्रोजेक्टेड कि एफडीआई टा रहिबो मोर देन 500 बिलियन बाय 25 एंड ऑफ 25 बाय एंड ऑफ 25 जति कि हम एफडीआई देखुचे सेटा 500 हे जिवो 500 एफडीआई माने बहुत अधिक 500 बिलियन बुझि परछनी 500 35 535 टार्गेट माने सेथरे कहउछंती से माने बाय 2025 535 बिलियन बुझि परछन तो पता नहीं नाल तालेट बोधे शायद मोर डेट भूल करते 2030 हेतिबो बुझि परछन 2030 हेतिबो कल डेटा चेक कर दो डेटाटा माइट भी 2030 टारगेट हे पारे एते जल्दी एते ग्रोथ भी हाँ हाँ बहुत अधिक हो जाउछ बहुत ही जाउछ तो देखि मैं टाइम गैप अधिक हो जाई पारे ठीक है देखि दो टाइम गैपटा देखि देबो ओके नाउ हम स्टेप्स देखबा गवर्नमेंट कोन करिछि ए तो सिग्निफिकेंस रे गला सर सेल्फ रिलायंस टा ऐड कर भी सेल्फ रिलायंस अपने एग्जांपल डिपेंडेबिलिटी जो कि इंपोर्ट करछथि हमर कमी जीवो हाँ सेटा लिखबो इंपोर्ट कमी जीवो sir इंपोर्ट कमी जीवो एक्सपोर्ट बढ़ी जीवो इंपोर्ट बिल भी हमर बंची जीवो बुझि परछन करेंट अकाउंट डेफिसिट कमी जीवो 5.35 ना 534 देखि देबो जहा थिबो नंबर हैला देखि देबो जहा थिबो देखि देबो हैला हाँ यहाँ भल कथा कहल कि एक्सपोर्ट बढ़ इंपोर्ट कर कमी जीवो सो दैट आमर जो ट्रेड डेफिसिटा कमी जीवो प्लस करेंट अकाउंट डेफिसिट भी कमिबो करेंट अकाउंट डेफिसिट भी कमी जीवो सेटा भी ऐड कर दियो बुझि परछ ना तो व्हाट करेंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करिवो सो ये कोन इंप्रूव होई जीवो दैट मींस करेंट अकाउंट ता कोन इंप्रूव करि जीवो डेफिसिट ता कमिबो एक्सपोर्ट बढ़िबो सो ट्रेड बैलेंस आडू को जीवो आ कोन सो दैट विल लीड टू द व्हाट ट्रेड बैलेंस ना एटा बुझा पड़िबोनी काहाकू ट्रेड बैलेंस आडू को नेकी जीवो करिबे सर क्या टा केमती ऑनलाइन अकाउंटिंग स्टाइल माने कॉर्पोरेट स्टाइल माने कमी जीवो हम डेफिनेटली कमी जीवो लेट्स से इंडिया किसी ना किसी फूड प्रोसेसिंग को इंपोर्ट करूथबो तो सेटा से करबनी जेतला हमर इंपोर्टटा कमी जीवो एक्सपोर्ट बढ़ी जीवो लेट्स से इंपोर्ट हमें 100 बिलियन करूचे एक्सपोर्ट करूचे 150 बिलियन बुझ परछ ना बाय 2030 जदि मु टारगेट नउची हैला ताले कोन वर्तमान हमर होची इंपोर्ट अधिक एक्सपोर्ट कम लेट्स से 70 हमें एक्सपोर्ट करूचे ताले ट्रेड डेफिसिट केते 30 बिलियन वर्तमान तो जेतले हमें 150 करबा 100 करबा तो 50 हमर सरप्लस हे जीवो बुझ परछ ना तो सरप्लस करे पे तो दरकार बहुत माने प्रोडक्शन अधिक दरकार इंपोर्ट को कमेया पड़ो तो हाँ यहाँ तुरंत किसी हबार नहीं बट समहाउ लॉन्ग टर्म रे जमती आमर आरब कंट्रीज माने से माने फूड कोठू एठी नेबे जेते फूड प्रोसेसिंग कने दुबई भलिया सहर रे खाया तो रेस्टोरेंट तो बहुत ना से माने नेबे कोठू इंडिया ठू नेबे बुझ परछन जेते तो दुबई कथा नै जो कि एपटे तुम साउथ ईस्ट एशिया जेते बड़ बड़ सिटीज अछि अर्बन से माने तो एठू नै कि जिबे इंडिया ठू नै कि जिबे आ कोन बुझ परछन तो दैट से हमको कौन करबो हमर एक्सपोर्ट को हेल्प करूचे जेतला हम एक्सपोर्ट को दैट मींस कौन अर्निंग द मनी जेतला अर्न करूचे त हमको फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़िबो फॉरेक्स भी बढ़िबो तो सीएडी टा कमी जो बुझ परछन डन तो याकू तमे लिंक करि परिबो सेटा को लिंक कर दियो ताले फॉरेक्स टा बढ़ी जिवो करेंट अकाउंट डेफिसिट कमिबो आउ ट्रेड टा हेल्दी हबो बैलेंस ही जिवो आउ गोटे जिनस हबो जदि तमर ट्रेड टा हेल्दी हबो आउ गोटे जिनस हबो कोन कोन हबो करेंसी एप्रिसिएशन कौन सब करेंसी एप्रिसिएशन हो बुझ पार्छ दैट विल लीड टू द व्हाट एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी जो करेंसी वर्तमान कौन डेप्रिशिएट करूची दैट विल एप्रिशिएट अगेन बुझ पार्छ ये जो वैल्यू कौन कमी कमी जाउची ना 83 टंका 84 टंका सेटा पुणी 80 टंका हो बुझ पार्छ
सो रुपीर आप्रिसिएसन हम डन एमती सिग्निफिकेंस को लिख खत्म। एबे हमें स्टेप्स को आसीबा कि गवर्नमेंट कौन स्टेप्स नहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एनहांस करने। अच्छा जदि तुमको कहुव ताल कौन कौन नहीं प्रथम स्टेप है ऑलरेडी तुम लिखिच 100% एफडीआई। फास्ट कौन गोटे इंडस्ट्री को ग्रो होगापी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल तो दरकार कैपिटल ना तो हेनी ताप एफडीआई में करदे 100%। ताले फास्ट स्टेप है 100% एफडीआई फास्ट स्टेप हाँ कि नहीं। नाउ सेकेंड हूँ कौन हाँ तो हेले सेटा इन्वेस्टमेंट हेले ही तो ग्रोथ हो ना कहीं करें कहीं करें कह करेंगे ना। देन पीएलआई स्कीम फूड कौन जो आम कौन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स अरे कौन है ऊपर पड़ोचे ना कौन हाँ ऊपर पड़ोचे कौन है ऊपर पड़ोचे ना तुम दी जन को पेसेंस रख टी ना से मैंने पढ़ी ना जमा ना नुआ पूरा तो हेपाई। अच्छा ये कौन हम ना पीएलआई स्कीम्स आसी जाइए किसी न हो जी बुझ तो बुझ बुझीपार नहीं जी बुझ बुझ किसी टेंशन नहीं है। पीएलआई स्कीम कौन ना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ये सबू इंडस्ट्री को दि जाऊँगी तमर से माइक्रोचिप कथा नहीं जो मोबाइल कथा नहीं जो टॉयज कथा नहीं सब इंडस्ट्री को पीएलआई स्कीम दिया ये ताले गोटे कॉमन पॉइंट। तो जितेबाला तुम इंडस्ट्री रिलेटेड कौन सी पॉइंट लिखुच ना यहाँ कॉमन पॉइंट सब आंसर लिखिपर। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दि जाऊँगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अर्थात कौन सपोज गोटे कंपनी अच्छी से वर्ष को 10टा मोबाइल तैयारी करे ताकू पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट देते अर्थात से कह प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अर्थात तुम 10टा जगार जी 1000टा कर इंसेंटिव दवा इनक्रीज योर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स रो मीनिंग होची दैट इज द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड द कंपनीज दे नीड टू प्रोड्यूस मोर सो दैट दे विल गेट द इंसेंटिव बुझीपार नहीं। तो इंसेंटिव कौन इन फॉर्म ऑफ टैक्स के ठीक अच्छे टैक्स कमे देवी बुझीपार ना तुम वर्कर मानक आम देदेवा बेनिफिट्स देदेव वर्कर्स मानक बुझीपार सब्सिडीज वगैरह देकी कौन कर जोटा से एक्सपोर्ट कर एक्सपोर्ट सब्सिडीज पुणी देदेवे से आम प्रोडक्शन कलु कौन बिकू कौटू किसी ना मेक इन इंडिया को सक्सेस करके एक्सपोर्ट करदे बुझीपार ना। तो तेणुक पीएलआई स्कीम को आम ए पुट करदे तो एफडीआई हो गला एवं बुझा पड़ो पीएलआई स्कीम कौन से पीएलआई स्कीम देले कौन सी जिनस प्रोडक्शन बढ़ो प्रोडक्शन बढ़िले कौन ओब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाई दरकार तो एम्प्लॉयमेंट ना ना केमी प्रोडक्शन बढ़ो ना एम्प्लॉयमेंट तो दरकार ताले से जो प्रोडक्शन बढ़ो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम न्यू गुड्स फॉर्मेशन हो एक्सपोर्ट हम तो ये गला दैट मीन्स पीएलआई तुम आसो ए कौन पीएलआई स्कीम 100% एफडीए ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट बोथ रहिबो। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा यहाँ जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन 20% बाय 2030 तो कहीदे ना है ना। देन आउ कौन अच्छी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हाँ कि नहीं एटा तो मन अच्छे समस्त। अच्छा एबे आउ गोटे कॉन्सेप्ट आसी कौन 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट हाँ सब रेलवे स्टेशन गोटे गोटे प्रोडक्ट जना जीव लेट्स से केन्द्रापड़ा रेलवे स्टेशन फेमस जीआई टैग रसावली दैट वुड बी नोन फॉर दैट। लेट्स से कटक रेलवे स्टेशन दैट वुड बी नोन फॉर व्हाट फिलिग्री वर्क तारकसी काम कटक बुझीपार ना से जना जीव ताले जिते आम कह 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड कौन लोकल फॉर भोकाल बुझीपार ना लोकल फॉर भोकाल। तो ये जो ताले ये सबू स्कीम ये लिखिपर आम हाँ कि नहीं लोकल फॉर भोकाल लिखिपर फूड प्रोसेसिंग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लिखिपर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को भी लिखिपर पीएलआई स्कीम को लिखिपर एफडीआई को लिखिपर बुझा पड़े ना जो मैंने ऑनलाइन अच्छो हो पार सबू कौन कहल लोकल फॉर भोकाल अर्थात कौन सब माने जो एसएचजी ग्रुप सब नहीं कि से को एंगेज करैकी आम जो लोकल प्रोडक्ट अच्छी ताको ग्लोबलाइज करैबा बुझ ताको कौन करबा ग्लोबलाइज करैबा। देख आमर पुरी कथा नहीं जाओ पुरी रे पट्टचित्र अच्छी पट्टचित्र पुरी पट्टचित्र
है हाँ किंबा आम देखो जो नड़िया कतार सब बहुत गुड़ा आइटम होची जहाँ आम कह कॉयर वर्क तो सेगुड़ा वर्ल्ड रे पहुँची पारुनी ना दीज आर द यूनिक आइटम्स ऑफ इंडिया हैविंग द लंजिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी सबुठ इम्पोर्टेंट कथा कॉयर वर्क जो से पा पोछा बनाओ झोटी कर जहाँ सेटा कौन सस्टेनेबिलिटी से पॉल्यूशन किसी करनी बुझीपार ना तो ये प्रोडक्ट जोटा कि सस्टेनेबल ताकू वर्ल्ड को पहुँचाइर अच्छे ना बुझीपार ना तो दैट मीन्स लोकल फॉर लोकल तो ये अप्रोच सब देकी से तो कॉयर इंडस्ट्री भी तो एमएसएमई अच्छे ना किए गोटे इंडस्ट्री करके रखी जो थे से कौन कर कॉयर को एमएसएमई सेक्टर भी तो लिंक कर ना करें डन ଆଜ୍ଞା तो ମୁଁ ବୁଝିଲି ସାର୍ तो ये सब हो आमर डन बाकी एवं तुम बुझीपर तो सेमती ओडिशा गवर्नमेंट जो तुम लिख कि लेट से फॉर एग्जांपल ओडिशा गवर्नमेंट कौन करा आमर डेरास फूड पार्क है वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड पार्क आउटस्कट ऑफ भुवनेश्वर हाँ कि ना डेरास फूड पार्क ये जो नुआ जो त्रिशूलिया ठू नहीं कि सेपटे जो खोर्धा को कनेक्ट करूनी रोडटा तो से रोड साइड अच्छी डेरास फूड पार्क इवन तुम फाल्कन कथा नहीं जाओ प्राइवेट सेक्टर भी अच्छी ये फाल्कन फाल्कन कथा तो समस्ते जानी हाँ कि नहीं फाल्कन ब्रांड कथा नहीं जाओ ये सब प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करा होची तो ये माने कौन फूड प्रोसेसिंग रे हेल्प करुँच इवेन तमर जिते फूड एंड बेवरेज ये जो आमर अच्छी कोटा यहाँ जो खोर्धार जो पहाड़टा अच्छी कौन बरुणाई बरुणाई तले देखो कोका कोला ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बुझीपार से अच्छी तो सेटा कौन गोटे फूड प्रोसेसिंग जोन ता व्यतीत आमर आउ कौन अच्छी लिखापी हेले बहुत अच्छी एस कौन SEZ अच्छी स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो जदि मु स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोटे है ना मेगा फूड पार्क कथा नहीं जाओ अच्छा यूपी रे मेगा फूड पार्क यूपी रे कौन इंडियाज लार्जेस्ट मेगा फूड पार्क यूपी गुजरात महाराष्ट्र ये सब बड़ बड़ फूड पार्क करा देउची कौन पाई एक्सपोर्ट पाई सेठू डायरेक्ट एक्सपोर्ट हम तो फूड पार्क कथा नहीं जो SEZ कथा नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन सो दीज आर द इनिशिएटिव फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो डन खत्म सो नाउ वी विल मूव टू तो ये ମାନେ यार प्रॉब्लम्स कौन सर चैलेंजेस हाँ हाँ कौन कौन ମାନେ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रे चैलेंजेस सर कौन चैलेंजेस होची के इन्वेस्टमेंट बनाओ इन्वेस्टमेंट पैकेजिंग बुझे इनफ्रास्ट्रक्चरटा चैलेंजेस आउ कहीं यहाँ ग्रोइंग तो सैचुरेटेड है टेक्नोलोजी दरकार तापाई बुझे ना टेक्नोलोजी ना हेनी टेक्नोलोजी भी दरकार है तो ये सब टी दरकार चैलेंजेस रे इन्वेस्टमेंट टेक्नोलोजी ये सब लिख ब्रांडिंग भी गोटे प्रॉब्लम है परिबो सर कौन? मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हाँ बिल्कुल कहीपर कि मार्केटिंग भी चैलेंजेस सपोज जो मैंने छोट छोट कंपनी छोट छोट एमएसएमई गाँव से सहर आसेसिबिलिटी पाइबा डिफिकल्ट होची बड़ बड़ रेस्टोरेंट को बुझे से बड़ बड़ रेस्टोरेंट कौन बड़ बड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू डायरेक्ट नब ना तो कस्ट ऑफ प्रोडक्शन तांकर कम जो मैंने छोट छोट इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग कस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक रहिबो जो मैंने बड़ बड़ जो मैंने ऑटोमेशन अच्छी ऑटोमेशन हो गला कौन कस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जीवो तो से ऑटोमेशन करके रखी ना बुझीपार कस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जीवो तो एमान ऑटोमेशन नहीं तो कस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक रहिबो सेथिबे तांको भितर जदि आमे देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मैंने रूरल एरियाज रोचंती तांकर कस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम सॉरी अधिक बुझीपार आज कंपेयर टू बिग पार्टनर्स तो से प्लेयर्स हम देखा नेक्स्ट आम लिखा कनक्लूजन कौन लिख तो कनक्लूजन रे कौन लिख सब वे फॉरवर्ड है तो कनक्लूजन को सब मिक्स करके रख तो सपोज तुम बेनिफिट्स लिखिल है कनक्लूजन कौन लिख लिख तो कौन कनक्लूजन बट तुम केबे भी हेडलाइन दब ना कि यहाँ कनक्लूजन के खाली गोटे पारा लिख दो दिस सेक्टर इज हैविंग opportunities and growth opportunities comma growth but also facing certain challenges
चैलेंजेस केबे प्रॉब्लम लिखिबनी चैलेंजेस बुझिबो प्रॉब्लम वार्ड टाको हटेकी सेठी सब चैलेंजेस लिखिबो challenges like investment, comma how to reduce cost of production or cost of production inclusivity and branding or marketing. But the government of India has taken many initiatives like one district one product, mega food parks, to improve these sectors. And for the formulation of policies government is cooperating with all stakeholders. बस खत्म बुझिपारछ ना नेक्स्ट टाइम देखिबा द प्रेजेंट मॉनिटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी एंड चैलेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन होची ये तुमको केवल मेंस पई क्वेश्चन करोची बुझिपारछ ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची प्रेजेंट मॉनिटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी एंड चैलेंजेस cost of production or inclusivity মানে job creation क्वेश्चन टेक के लिखी थी ताले मु कौन कहली प्रेजेंट मॉनिटरी ट्रांसमिशन मॉनिटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी एंड चैलेंजेस देख जोटा मु कहली इनक्लूसिविटी ना कौन हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन हो गोटे जगार रही जाऊँगी क्लस्टर रे एटा क्लस्टर न हवा दरकार लेट से गोटे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आम बर्गर खाऊे से बर्गर तैयारी कर कोलकाता रे बिकिबो भुवनेश्वर तो तार कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टा बढ़ी जीवन की सो इट शुड बी जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हवा दरकार एंड सबू सेक्शन को पहुँचे पारुथवा दरकार इनक्लूसिविटी हवा दरकार खाली नहीं कि एमती खाली मेट्रो सिटीज रे पहुँचेब सेकेंड टायर सिटी को जीवनी बुझे रूरल एरिया एवरीवेयर इट शुड बी अदरवाइज कौन हो इट शुड बी क्लोज माने गोटे कहते कि जहाँ रिजनालाइजेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री न हो बुझे से रिजनालाइजेशन न हो जमती कि बर्तमान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सब अधिक कौटी कल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात ये मान कारण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौटी हे जो अर्बान पॉपुलेशन अधिक अर्बान पॉपुलेशन कौटी तमिलनाडु अधिक अर्बान पॉपुलेशन कौटी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली हाँ कि नहीं तो से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अधिक बिकज ऑफ अर्बानाइजेशन तो पूरा तुम जो दिल्ली रु पंजाब जीव ये जो रोडटा शुद्ध फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गुरगांव वगैरह बुझीपार ये एरिया कारण ये अर्बानाइजेशन बहुत बड़ बड़ सिटीज रहा गाजियाबाद मेरठ दिल्ली तुम अच्छी नोएडा अच्छी बुझीपार ना द्वारका अच्छी रोहिणी अच्छी केते मेर बुझ ये सब बड़ बड़ रहा तो ये से तो लोकालाइज न हो बा रिजनालाइज न हो अच्छा ताले मॉनिटरी ट्रांसमिशन ऑलरेडी ओपीएससी थरे पचार थिला
ताले मते कोई ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन रो अर्थात कोन मॉनेटरी ट्रांसमिशन रो अर्थात कोन यदि तुमको कह जिवो कि प्रेजेंट मॉनेटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी एंड चैलेंजेस ताले वर्तमान कोन अछि आ तार चैलेंजेस कोन ट्रांसमिशन रो अर्थात कोन ट्रांसमिशन रो अर्थात मु तुमको देली तमे आउ का गोटे पास करतबो सिंपल मॉनेटरी ट्रांसमिशन रो मीनिंग हैला कौन ना आरबीआई दैट इज द बैंकर ऑफ द बैंक ना आरबीआई को आम कौन कहले बैंकर ऑफ द बैंक तो आरबीआई कौन कर आरबीआई विल सेंड द मनी टू हुम बैंक को आरबीआई विल सेंड द मनी टू द बैंक थ्रू केमिति बैंक को केमिति देव थ्रू द लोअरिंग इंटरेस्ट रेट आरबीआई जिते इंटरेस्ट रेट को कमे देव द मनी विल फ्लो टू बैंक ना बैंक ठू क्या जीव लोकों पाखक देन पर्सन पाखक आसो और द कस्टमर्स और द पीपल हाँ कि नहीं सो दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी रे कौन हुए ना आरबीआई जो सीआरआर कमेदेव एसएलआर कमेदेव ये सब बैंक रेट कमेदेव द मनी विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम द आरबीआई टू बैंक एंड फ्रॉम द बैंक टू द एंड होम कस्टमर्स सो दिस इज मॉनेटरी ट्रांसमिशन बुझे नहीं तो ट्रांसमिट होची the circulation basically money circulation or that would be reach to the बुझे नहीं तो ये है मनी ट्रांसमिशन ना किंतु चैलेंजेस कौन होची कि केबे केबे तुम देखो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कमे देची किंतु बैंक कमाउनी देख एमती हुए कि नहीं बैंक कमाई नहीं कौन पाई ताले कि तुम तो बैंक रे जाई कहबो कि आरबीआई हैज डिक्रीज द सीआरआर तो आरबीआई द सीआरआर 0.25 बेसिस रे कमे देची लेट्स से 0.25 बेसिस रे आरबीआई कमी देची ताले एमाने भी लोन चीपर हो दैट मीन्स लोन वुड बी चीपर हाँ कि नहीं लोन किंतु एमाने कमाऊ नाहंती बट बैंक्स आर नॉट डिक्रीजिंग तो दिस इज द चैलेंजेस ऑफ मॉनेटरी सप्लाई और बुझीपार चैलेंजेस कौन तो दैट मीन ट्रांसमिशन रो मीनिंग बुझीपाल कि मनी वुड बी ट्रांसमिटेड टू द कस्टमर्स हाँ ना थ्रू दिस ताले आमे इधर आमे ये जो ट्रांसमिशन टा थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा हम तार थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी दैट मीन्स दिस मनी ट्रांसमिशन थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान से मार्क थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी दैट मीन्स थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी आ मॉनेटरी पॉलिसी रे कौन कौन आसे तुम जानते सीआरआर एसएलआर ये सब आसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किए करिवो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्षेत्र केते अछंती 6 मेंबर्स हाँ कि नहीं 3 from the RBI 3 from the government side they will decide कि how much inflation would be there so this 6 person they will have the obligation to control the inflation so that means whenever there would be the weak monetary transmission or strong so that means two type of transmission either it would be weak transmission or strong transmission either this could be weak transmission or this would be strong transmission this strong होची that means money is fast supplying to the people ताले सेतिर कोन हो इन्फ्लेशन बढ़िबार चांसेस रहिबो आ जदि मॉनेटरी ट्रांसमिशन टा वीक हे गला सो मनी इज नॉट रीचिंग टू द एंड कस्टमर दैट मीन्स व्हाट इन्फ्लेशन वुड बी टाइट इन्फ्लेशन को कमई दवा हाँ कि नहीं तो कारण डिपेंड करूँ ना सो दैट मीन्स आम कहवा कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी एट प्रेजेंट इज ए टाइट पॉलिसी हाँ कि नहीं बर्तमान कौन सीआरआर भी हाई अच्छी एसएलआर भी हाई अच्छी so that means the present monetary transmission policy is tight policy ये कौन tight policy or that is the weak आमे जाको कहबा है ना बुझ तो that means simple मु कहबा को tight policy here so that means CRR would be high SLR high bank rate high ये सब high so that बैंक को that means the loan टा बैंक पई कोन हिजबो महंगा हिजबो बैंक पई लोन टा महंगा हिजबो to get from the RBI so that बैंक जदि महंगा रेट रे लोन नब RBI ठू ताले लोकों को भी अधिक रेट रे देबे आ लोक माने लोन नेबे नाही पर्सनल लोन टा हिजो 20% के नबो के नबनी बुझबछन सो दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट कमी जिबे इतरे हाँ सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपेंस कि सेथि पई तमरो कोन हबो ना टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हेगले तो जीवो नाही तो वर्तमान ट्रांसमिशन पॉलिसी होची कोन जति आमे देखो मॉनेटरी पॉलिसी कारण आमको कोन करिया पड़ियो इन्फ्लेशन को कमाय पड़ियो सो वर्तमान ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जति आमे देखिबा
इधर आपको आम जब कह कि आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करी सो देयर वुड बी ये जो ट्रांसमिट होचे ना ये वीक ट्रांसमिशन थ्रू द टाइट पॉलिसी जाइपारू ना लोक पाक कौन इंटरेस्ट रेट अधिक ता द्वारा आम तार टार्गेट कौन ना टार्गेट हूँ टू कंट्रोल द इनफ्लेशन कौन इनफ्लेशन को कंट्रोल करवा इनफ्लेशन बहुत थिला मोर देन 6% बुझिपारछ ना इनफ्लेशन केते रहबा दरकार 4 + -2 हाँ कि नहीं ताले एठी कोन रहइबो 4 + -2 एमती रहइबो तो ये जो 4 प्लस इधर 2 ही पारे नाले 6 ही पारे किंतु आमे रखिया पई चेष्टा करिया केते 4 टारगेट शुड बी 4 तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी दैट मीन्स टारगेट होची 4% तेणु करके ना भी कौन पर चैलेंजेस कौन देखा तो ये है मॉनिटरी पॉलिसी रो प्रेजेंट कंडीशन चली कि प्रेजेंट कंडीशन हो कि सीआरआर अधिक एसएलआर अधिक बैंक रेट अधिक एसआर अधिक चली कौन पे ना टू टेम द इनफ्लेशन जो हाई रेट ऑफ इनफ्लेशन व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी और द इंडियन इकोनॉमी वी नीड टू रिड्यूस दैट ताकू हमको कमेयर पड़ो से ट्रांसमिशन को ये कौन करवा वीक करदे है ना ये वीक मीनिंग मुझे कौन कहूँ दैट मीन्स कम मनी जाओ स्ट्रॉन्ग फ्लो न हो लोकों को पाखु मनीटा स्ट्रॉन्ग फ्लो न हो जिते अधिक मनी फ्लो हम से अधिक इनफ्लेशन हम बुझिपार नहीं तो ये रोचे प्रेजेंट कंडीशन ना ताहले चैलेंजेस कौन चैलेंजेस रे कौन हुए यांकर सबुठू एसिमेट्रिक तो चैलेंजेस रे अच्छा ये बुझीपर ताहले मॉनिटरी ट्रांसमिशन कथा बुझीगल कि चैलेंजेस रे कौन हुए शुण सपोज as of now the RBI is having the tight policy monetary policy tight so the transmission weak RBI को लगिला कि India is having now robust food production the economy is growing at faster rate inflation को कमी जीवो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कमी जीवो जदि तुम प्रोडक्शन बढ़ी जीवो इन्फ्लेशन कमी जीवो इन्फ्लेशन कमे पे दीटा इधर तुम प्रोडक्शन बढ़ेबो ना मनी सप्लाई को कमेबो हाँ कि नहीं तो भाव प्रोडक्शन बढ़ीगला इन्फ्लेशनटा ताले कमिबो ताले आरबीआई को लगे ना ठीक अच्छे ताले ए टाइम रे टिके भी बहुत ही कमिगला इन्फ्लेशन आउ टिके मनी सप्लाई बढ़ाई दवा तो आरबीआई कौन कला ना ध्यान से शुण एबे कौन है कंडीशन कह ये है प्रेजेंट कंडीशन भाव 2 वर्ष पर ना माक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज्ड गवर्नमेंट को लगिला आरबीआई को लगिला ना इन्फ्लेशन 2% ही जाइए जस्ट इमेजिन करो लेट्स से इन्फ्लेशन इज होवरिंग 3% इन्फ्लेशन आफ्टर 2 years आमे देखिले 2026 फॉर एग्जांपल 2026 रे इन्फ्लेशन हे गेला 3% ताले हमारा टारगेट केते 4 + -2 ताले विद इन द टारगेट अछि ना देयर इज ए साइन फॉर द फर्दर डिक्रीज टू 2% इन्फ्लेशन साइन अछि ताले गवर्नमेंट देखुची आरबीआई देखुची यार कोन इन्फ्लेशन कमी कमी जाउची ताले तो प्रॉफिट कमी जो एंटरप्रेन्योर पई तो एबे कोन कहले आरबीआई कहले ठीक अछि सीआरआर टा जोटा मु बढ़ाई ना ताको कमई 0.25 बेसिस रे बुझिपारछ नहीं ताले एबे कोन करबो 0.25 बेसिस रे कमई बसे और देयर से 0.5 बेसिस रे कमई देला एटा तो बहुत अधिक होई जबो 0.5 बेसिस साधारणतः 25 बेसिस रे करे आरबीआई कमी देला ध्यान से सुनिबो एटा को नहल तो बुझि परिबोनी आरबीआई तार एबे कोन कला कमई देला ताले आरबीआई जदी 0.25 बेसिस रे पॉइंट बेसिस रे है एटा पॉइंट परसेंटेज लिखुची एटा पॉइंट बेसिस रे है तो जदि 0.25 है ना बेसिस रे कहा को कमेला सीआरआर कमेला एसएलआर कमे देला ताले एबे तो बैंक ताले इंटरेस्ट रेट सस्ता दवा कथा लोकों को सस्ता दबो कि नहीं बैंक किंतु बैंक दबो नहीं एबे प्रॉब्लम सुनो बैंक दबोनी बैंक आम दबन तुम तापर दिन जो बैंक को कि आरबीआई तो सीआरआर एसएलआर कमे देछि ताले हमको तो एबे लोन सस्ता मिलिबो ठीक एटलिस्ट 1% तो कमिज कि 2% कि 1.5% कमिज लोन इंटरेस्ट बैंक ना ना हेनी जहाँ थी से तुमको कौन पे एमती अरे तुम कौन गोटे अलग पॉलिसी आरबीआई गोटे कथा कहूँ तुम गोटे कथा कहूँ बैंक पे चैलेंजेस शुण किंतु जेते बेले ना प्रेजेंट कौन टाइट मॉनिटरी पॉलिसी अच्छी टाइट मॉनिटरी पॉलिसी रे हमर टारगेट कौन के टू ब्रिंग द मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम द पीपल सो दैट पीपल विल हैव लेस मनी द इन्फ्लेशन विल रिड्यूस ताले जदि लोकों बैंक को पैसा आनिबो ताले फिक्स डिपोजिट इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ सो दैट लोक मैंने घरे पैसा न रखी बैंक रखिबो घरे पैसा रखले सिना खर्च करिवो खर्च करे तो पैसा न थो इन्फ्लेशन बढ़िबो कुआडू बुझिपाइलानी ताले फिक्स डिपोजिट रे एफडी रे इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ाई देछि बुझिरकनी
अच्छा से जो मैच्योरिटी तार गोटे पीरियड थी 5 वर्ष 10 वर्ष जहाँ थी एवं ता भितर आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट कमी दूसरी पुणी बैंक को ताले सस्ता दवा पड़ो बैंक देखला मु ऑलरेडी हाई रेट रे नहीं लोकों सस्तार देदेले मोर लॉस हो ना बुझीपारनी तो बैंक दब ना बैंक कहबारे मोर तो लॉस हम बैंक दब ना ना हियर इज द चैलेंजेस बुझीपार ना चैलेंजेस कौन ना बुझा पड़ानी चैलेंजेस इज हियर सो बैंक वुड नॉट रिड्यूस तो बैंक को टाइम लगे रिड्यूस करने so they will take time to reduce that interest rate so the transmission immediately would not take place तापे किसी टाइम लगे और आरबीआई जदि किसी कम्पेनसेट करिवो बोली कहबो ताल से करिवे नल करिवो नाही से तो लॉस करिवो ना करिवो कि निजर so that is why this is comes to the what asymmetry in the monetary policy transmission between the bank and small saving अच्छा ये तो गोटे कहली आउ गोटे कोन देखो आउ गोटे कौन हो सपोज पोस्ट बैंक अच्छी पोस्ट बैंक जो पोस्ट ऑफिस रे सेठी स्मॉल सेविंग जमती सुकन्या हो गला ये सब कौन स्मॉल सेविंग ये जो स्मॉल सेविंग रे इंटरेस्ट रेट जदि अधिक रहिबो बैंक रे इंटरेस्ट रेट कम ताले लोक कोठी सेविंग करिवे स्मॉल सेविंग रे ताहले देयर इज बट एसिमेट्री इन द पॉलिसी बैंक रो गोटे अलगा तांकर गोटे अलगा दो दे आर द सेम एंटिटीज द गवर्नमेंट एंटिटीज दो दे आर द सेम एंटिटीज बट 78% 87% तो लोग सेठी करेंगे ना बैंक को तो जीवे सो बैंक रे भी कौन हो सेविंग कमी जीव तो तेणुक देयर इज ऑल्सो एसिमेट्री इन द पॉलिसी ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन द बैंक एंड द स्मॉल सेविंग बुझीपार ना बुझा पड़ू तो फास्ट चैलेंज का जो बोलता कौन हेडिंग का कौन लिखो फास्ट चैलेंज का कहले जो कनेक्शन बिटवीन जो हमर बैंकिंग रो जो आरबीआई कमे दउछन रेट कि से माने दउला से ये हेडिंग कौन लिखो लेवल कौन करी चल देखो चैलेंजेस रे तो चैलेंजेस रे फर्स्ट पॉइंट there is always a challenge for the banks there is always challenge for the bank to reduce the interest rate after weak monetary policy by RBI एक कथा है कि weak monetary policy by RBI because during the strong monetary policy the banks have taken the deposit at higher rate स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी during the strong monetary policy the banks have taken the FD at higher rates है ना at higher rates next point asymmetry in monetary policy transmission next point asymmetry in monetary policy transmission between asymmetry transmission between bank and small saving scheme between bank and small saving scheme between bank and small saving जेते स्कीम्स रहा जमी मुझे कहली सुकन्या योजना वगैरह बुझे नेक्स्ट पॉइंट फूड इन्फ्लेशन नेक्स्ट पॉइंट सर हाँ नेक्स्ट पॉइंट फूड इन्फ्लेशन एट हायर साइड फूड इन्फ्लेशन एट हायर साइड कारण देख जो आम मॉनेटरी ट्रांसमिशन करने फूड इन्फ्लेशन टा कमुनी फूड एंड फ्यूएलटा कमुनी यहीटा भी गोटे चैलेंज से आरबीआई कमौनी अदरवाइज आरबीआई कुड हाव रिलैक्स कर दे पारि था
जेहेतु फूड आउ फ्यूएलटा आमर सब हाई रोचे यहाँ गोटे आमको सब चैलेंज रोचे ये इनफ्लेशन फूड एंड फ्यूएल जो ये इनफ्लेशन को कौन इनफ्लेशन कहुए इम्पोर्टेड इनफ्लेशन आपको कौन कहुए इम्पोर्टेड इनफ्लेशन तुमको एमती क्वेश्चन पचारे पारे कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्टेड इनफ्लेशन बुझिपार ना इम्पोर्टेड इनफ्लेशन जगू ही आमर फूड एंड फ्यूएल इनफ्लेशन हाई बिकज ऑफ इम्पोर्टेड इनफ्लेशन ना इम्पोर्टेड इनफ्लेशन कौन कौन स्वाधीन कही बा हाँ तो बिकज ऑफ व्हाट ऑयल इम्पोर्ट जो ऑयलटा आम इम्पोर्ट करुचे तार प्राइस अधिक हेले आमर गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस बढ़ीगला इक्वाल टू इम्पोर्ट प्राइस इम्पोर्ट इनफ्लेशन है कि आमर इनफ्लेशन क्या ऊपर डिपेंड कहीं ऑयल बढ़ी सब जिन बढ़ो से छणाछणी हे खाइबा से तार खाइबार बढ़ीगला गाड़ी चलला फेयर बढ़ीगला सब तो बढ़ीज कहीं बुझीपार नहीं कहीं ये जो क्रूड ऑयल आसूची चाहे से क्रूड हो जाए कि तुम लेट्स से आम कह एडिएबल कथा नहीं जाओ तो जदि आम एडिएबल कथा नहीं जाओ कि तुम क्रूड कथा नहीं जाओ तो जिते सेपटे प्राइस बढ़ो तो एपटे इनफ्लेशन बढ़ीज तो ताको आम कह इम्पोर्टेड इनफ्लेशन तेणु इंडियन इनफ्लेशन इज इम्पोर्टेड लार्जली इम्पोर्टेड इनफ्लेशन तो इकोनॉमिक सर्वे किए जदि तुम इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ी तो इकोनॉमिक सर्वे बारंबार रिपीट करी इम्पोर्टेड इनफ्लेशन बुझीपार ना सो दिस हैज रिटन मेनी टाइम्स इन इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेड इनफ्लेशन खत्म प्राइस ऑफ फूड एंड फ्यूएल हाँ फ्यूएल टा सर बुझी हो जे इंपोर्ट करा जे फूड तो फूडटा बढ़ोनी फूड प्रोसेसिंग क्या जो हम एनर्जी जो ना तो जहाँ तुम कह गोटे तुम से ट्रैक्टर चलाओ से मशीन चलाओ जहाँ ताप एनर्जी दरकार कि नहीं तो एनर्जीर दाम बढ़े सबूर बढ़ो से ऑयल बढ़ी सबू बढ़ो बुझीपार सबूर कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े इनफ्लेशन बढ़ी से ट्रांसपोर्टेशन ठू नहीं खाइबा ठू नहीं सबू डन नेक्स्ट आसो आमर व्हाट इज जेंडर बजेटिंग जेंडर बजेटिंग कौन एंड तार सिग्निफिकेंस कौन जेंडर बजेटिंग आउ तार सिग्निफिकेंस ना जेंडर बजेटिंग कौन कहीं आमको कहुई कौन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ध्यान से शुण तुम सिलेबस रे कौन लिखाई सिलेबस बाहर किसी भी आसबनी जदि जे भावुच सिलेबस बाहर आसो कि आसबनी मेन्स रे किसी आसबनी बास आमर गोटे जिन भूल हुए आम सिलेबस को इनफर करूँ से हुए अदरवाइज ता बाहर किसी आसबनी तो लिखाई ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात जहाँ भी माक्रो इकोनॉमिक रे चेंजेस को कहुए डेवलपमेंट सो डेवलपमेंट कुड बी पॉजिटिव हो पारे डेवलपमेंट कुड बी नेगेटिव हो पारे तो दैट एनी चेंजेस इन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुझिपार नहीं सो दैट कुड बी पॉजिटिव चेंज हो पारे दैट कुड बी नेगेटिव चेंज हो पारे सो हियर जो आम देखुचे कि जेंडर बजेटिंग इज ए चेंज इन बजेटिंग हाँ कि नहीं तो ये भी गोटे डेवलपमेंट या भी आम कह कि मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोटे one type of development of the changes are happening in the budgeting है तो जेंडर बजेटिंग होची कोन ताले एटिके लिखि देई थाकू डेफिनेशन टा तापर ऑब्जेक्टिव को जीवा जेंडर बजेटिंग कंसर्न विथ जेंडर रेस्पॉन्सिव gender budgeting concern with gender responsive policy formulation of legislation comma policies comma plans programs and schemes. So here would be plans, programs and schemes. ताले सुनो जेंडर बजेटिंग अर्थात आमे सबले बजेटटा ओवरऑल करूचे माने एबे आमे देखबा खाली वुमेन्स पाई वुमेन स्पेसिफिक लेट्स से मिशन शक्ति
ये कौन जेंडर बजेट ना मिशन शक्ति क्या वुमेन ताले मिशन शक्ति इज एग्जांपल ऑफ हाँ कि नहीं लिखी दियो ताले मिशन शक्ति व्हाट एग्जांपल ऑफ जेंडर बजेटिंग हाँ कि नहीं अच्छा सेमती आम जो कहे उजाला कथा नहीं जाओ कि हाँ कि नहीं उजाला जो कह क्या ना रे हम फीमेल मेंबर ना रे हम जेंडर बजेटिंग बुझिपार ताले ये स्कीम इटसेल्फ कौन स्कीम ताले आम कौन पढ़े स्कीम हो पारे लेजिस्लेशन हो पारे अच्छा लेजिस्लेशन कौन तुमको कह बैंक को कि लेट से यू आर प्रोवाइडिंग 100% ऑफ द टोटल लोन आउट ऑफ विच 20% मस्ट गो टू द जेंडर दिस सेक्शन अथवा वुमेन सेक्शन ताले एटा कौन बुझिपार ना तो आम जी से भी कोटा करदे लेजिस्लेशन भी लेट से 33% आमको तुमको भोटिंग ठू आरंभ कर जॉब ठू ये सब कौन जेंडर बजेटिंग बुझिपार ना बुझिपार ना बुझिपार दीज आर द इनिशिएटिव ऑफ जेंडर बजेटिंग जहाँ आसूची मिशन शक्ति ठू आरंभ करी स्टैंड जहाँ तुम आसूची लेट से एमएसएमई कथा नहीं जाओ और किसी एजुकेशन हो गला किंबा तुम आउ गोटे आस कौन आईसीडीएस स्कीम कथा नहीं जाओ से भी वुमेन्स मानक दि जाऊँगी फिमेल्स जो आम कह लैक्टिंग मदर्स कथा नहीं जाओ प्रेग्नेंट मदर कथा नहीं जाओ एम तो दीज आर पार्ट ऑफ द व्हाट जेंडर बजेटिंग ना ताले जेंडर बजेटिंग कौन पे आम करुचे कारण एफिशिएंसी आम जानिबा ये सेक्शन रे कौन होची एबे जेंडर बजेटिंग बुझीगल ना दिस इज ये यूनाइटेड नेशन प्रमोट करुची आपको किए प्रमोट करुची यूनाइटेड नेशन इवन इन द G20 लेटेस्ट मीट इन द दिल्ली वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग द वुमेन्स इक्वालिटी हाँ कि नहीं सेटा भी आम कहते कौटी होता गुजरात अहमदाबाद होता कि G20 मीट फॉर द वुमेन G20 मीटिंग फॉर द वुमेन्स बुझिपार वुमेन्स मानकर एम्पावरमेंट पे से अहमदाबाद मीटिंग होता तो ये सब आम करुचे वुमेन्स ना ताले ऑब्जेक्टिव कौन जदि आम देखा अच्छा एथे आउ गोटे छोट पारा स्टार्ट करो रिसोर्स allocation implementation हाँ implementation tracking of expenditure audit and impact assessment एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग एक्सपेंडिचर ऑडिट एंड असेसमेंट आपको मध्य तो करवा ना लेट से मिशन शक्ति को दिस ईयर वी हैव गिवन 100 crores तो तार रिसोर्स को आलोकेशन है तो यहाँ कौन रिसोर्स आलोकेशन तार से केमी मैनेजमेंट करूँ से देखा सो तार द्वारा बेनिफिट कौन हम कहल अच्छा ये तो रिसोर्स दि जाऊँगी ना नाउ वी हैव टू सी हाउ दिस एमएसएमई और एसएचजी ग्रुप कथा नहीं जाओ एसएचजी ग्रुप को आम दौचे कौन लो इंटरेस्ट बैंक को कहुई देवाई दिस इज ऑल्सो वुमेन बजेटिंग आम कह जेंडर बजेटिंग ताली आ द्वारा आम देखा कौन कहल कहीं करा जाउची एक तो एम्पावर करा दुई रे आम देखा रिसोर्स आलोकेशन होची से माने गोटे न्यू सेक्शंस दे आर गेटिंग मोर रिसोर्स है ना से रिसोर्स मिलूँ सब इंपोर्टेंट है आम देखा हाउ दे आर यूजिंग दिस मनी जदि से माने प्रुडेंसी आणुची वेस्टेज करूना भल रिटर्न आमको दौचे ताले आम जानले अरे एम तो देले बेटर बुझिपार ना तो आमर कौन फिस्काल पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग हम वेस्टेज कम हम जो तुम वेस्टेज कम हो लिकेजेस कम हो करप्शन कम हो देन दैट विल लीड टू द व्हाट फिस्काल प्रुडेंसी ना बुझा पड़ानी तो एमती आम तो सेटा को आम देखा जदि आम देखुचे कि वुमेन्स मानक जब फाइनेंशियल सेक्टर में आम अधिक आगे रखुचे फिस्काल प्रुडेंसी आसूची लिकेजेस कम हो करप्शन कम हो आगो प्रमोट करवा ताले इकोनॉमी ग्रोथ हम बुझिपार नहीं सो से डन ना ऑब्जेक्टिव को लिखा ए पढ़िया पड़ो किसी उपाय नहीं मतलब दिस है ना मानस तो एमती अनुभव जमी कि यार कौन पढ़ा हो बुझिपार नहीं पढ़िया पड़ो बिकज दैट वाज योर चॉइस ना कौन कौच दैट वाज योर चॉइस ना देख तुम भाभी सिविल सर्विस प्रिपेयर करी तो ऑब्जेक्टिव आम लिखा इज ए स्ट्रैटेजी टू अचीव इक्विटी बिटवीन मेन एंड वुमेन हाँ हाँ ऑब्जेक्टिव लिखा ये तो आम जेंडर बजेटिंग कौन लिखिले से कौ एरिया आसूचे लिखिले एरियाज लिखिले नाउ कम्स टू ऑब्जेक्टिव गोटे जिनस मुंडे फिट कर दियो
कि द हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट थिंग यू हैव टू लर्न टू क्वालिफाई दिस एग्जाम मु कही मतलब तुमको जोटा कष्ट लगुच सेटा ही एग्जाम रे आसीबो बस एति मन रखी दियो जहाँ को जोटा कष्ट लगुच जान सेटा ही एग्जाम रे आसीबो ना अप टू यू तो जे न पढ़ो ताकू भलसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी न करिवो ताल तुम खत्म जो पर्यंत तुम इम्प्रूव करके न जाइछ ताकू से पर्यंत एग्जाम हबनी तुम क्वालिफाई हबनी आ एटा सही कहि परिबो जे 3-4 थर फेल हेछि ताकू पचार से कहबे हाँ कि नहीं बुझिपारछ नहीं जोठी तुमको डिफिकल्ट लगुच प्रिपरेशन जान सहीटा ही एरिया से क्वेश्चन आसो पक्का आसो कारण सेटा से माने जानिछंती कि एटा ही डिफिकल्ट एटा पचारे आपको जी पास करो से ही ताकू ही नेबी इजी क्वेश्चन देखिए कहीं नेबी मु बुझिपारछ इजी क्वेश्चन तो समस्ते करिवो सेथि देखियो मु कोई यार एग्जांपल कोन दिए मु कहि तुमको जदि कहजिवो एबे लेट्स से टू मेक द 10th क्लास क्वेश्चन तुमको कहजिवो ताले केमती क्वेश्चन बनेबो तमे तम लेवल रो बनेबो कि जेते बेले तमे थिला 10th स्टैंडर्ड सेति की सेही लेवल रो बनेबो कि मते को ना ना ताले तमे एबे रो लेवल अनुसार बनेबो 10th स्टैंडर्ड जोटा कि बहुत कम पिला करि परिबे आ तमे जानिछ से बुक रो कोटा कष्ट कोटा इजी बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस तो से माने भी सेया से माने सिलेबस देखि देखि जानिछंती कोटा इजी कोटा डिफिकल्ट कोटा बुझो तो सेटा ही पचारिबो जो माने पास करो से सिलेक्ट हो सिंपल फार्मूला बुझो तेणु ओनली गोटे हूँ इम्प्रूव योर सेल्फ आउ कि ना बुझल दादा बुझल एटा पढ़ा पड़ो है सो ताले लिखा इज ए व्हाट स्ट्रैटेजी टू अचीव द इक्विटी बिटवीन द वुमेन्स एंड मेन इम्प्रूव अचीव इक्विटी ऑब्जेक्टिव इट्स ए strategy to achieve equity between women and men ମୁଁ କହିଲି टू अचीव कौन कहली इज ए स्ट्रैटेजी टू अचीव इक्विटी हाँ तो जेंडर इक्वालिटी लिखिदेव ना सिंपल कथा कौन अच्छी है ना तो एथे देख इक्विटी इन द सेंस व्हाट जेंडर इक्वालिटी हो पारे किंबा रिसोर्स इक्वालिटी हो पारे मेन्स पार्टनर्स और द काउंटर पार्ट दे आर अर्निंग मोर मनी तो दैट कुड बी इकोनॉमिकल इक्विटी हो पारे किंबा जेंडर इक्विटी भी बोथ करिवो देख एबे सेना वुमेन्स माने वाई दे आर डाउन ट्रोडन बिकॉज तुम जानछ से ही स्ट्रॉन्ग लोक जे फिनान्शियली स्ट्रॉन्ग थिबो तो से फिनान्शियली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग सो मेक देम फिनान्शियली स्ट्रॉन्ग एंड वायबल सो दैट से आउ क्या हाथ मुक्तेबेनी तो इक्वालिटी पारिटी आसीज ना बुझे ना सो दैट मीन्स so achieve equity between the men women by men women हाँ सेटा कौन financially and सब की पार बुझे नहीं तो जमती एक्चुअली देख मु सब कहे एमती ना कि बहुत पिलांठू भी शिक्षा को मिले है एमती ना कि टीचर्स नोज एवरीथिंग तो मु काली डिस्कस कले बहुत जिनस मिले तो कौन हुए तो काली मु डिस्कस करथिले गोटे पिला आसले ऑप्शनल कहले सर इंटेलिजेंस एथिक्सटा कौन करवा तो मत कहले सर इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे पढ़ी थी मुझे गोटे टॉपर्स खाता देखली मत गोटे नुआ पॉइंट मिलला मुझे कौन ना सर आम पढ़ुचे इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन फिजिकल इंटेलिजेंस तो ता खातार से गोटे पॉइंट लिखी फिजिकल इंटेलिजेंस सर मत ये यूनिक पॉइंट लगे आपको केमती लगे मुझे बहुत बढ़िया मुझे मत भी भल लगे यूनिक पॉइंट मुझे जानली एथरे कौन अच्छी बुझिपारछ नहीं तो ता द्वारा दैट मीन्स दे आर इन सर्च ऑफ न्यू पॉइंट्स जो मैंने मेन्स लिखुंट दे आर सर्च ऑफ न्यू पॉइंट्स बुझिपारछ तो सहीटा करिया दरकार तो सेठू मु कहली ठीक अच्छे तो मु भी मो तरफ वैल्यू एडिशन कर दूची टाइम एंड स्पेस इंटेलिजेंस बुझिपारछ नहीं हाँ कि नहीं तो टाइम एंड स्पेस इंटेलिजेंस हेनी अरे टाइम अनुसार कथा कहब ना पूर्व कहीं कहब तो तुम जाइछ पब्लिक मीटिंग रे सेटा सेठी तुम देखेब ना कौन दादागिरी सो दैट इज द व्हाट इंटेलिजेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम तुम ऑफिस रे देखेब ना सेठी देखनी हाँ कि नहीं तो इंटेलिजेंस तुमको भी देखा पड़े टाइम एंड स्पेस इंटेलिजेंस तो आम खाली पढ़ीचे इमोशनल इंटेलिजेंस फिजिकल इंटेलिजेंस तुमको इच्छा हम चटमटा मारिदेवा ना मारिला मैंने जीव तापर दिन थाना को बुझिपारछ कि नहीं हाँ कि नहीं दैट इज द वायोलेशन ऑफ रूल्स एंड अदरवाइज सस्पेंड हम सो दैट इज दिस इज व्हाट फिजिकल इंटेलिजेंस बुझिपारछ ना बुझिपार तो ये तुमको टे दिमाग बस गोटे पॉइंट तो एक्सट्रा पाइब ना से गोटे मार्क एक्सट्रा पाइब
आ से गोटे मार्क भैल्यू मुझे कही कौ दिन जना पड़ो जो दिन रिजल्ट बाहर तुम गोटे मार्क फेल हो जाइछ से दिन तार भैल्यूटा जना पड़े ना एबे लगे है से गोटे मार्क कौन मिलूँ 0.25 0.5 से जना पड़ो गोटे मार्क भैल्यू के बुझीपार नहीं तेणु से टिके एक्टिव हो गले बुझीपार नहीं आउ नेक्स्ट पॉइंट लिख से माने मु केबे चाहे ना कि गोटे स्टूडेंट टीचर ऊपर डिपेंडेंट हो मु जेतरे पॉलिटी भी पढ़ाऊली आगुरी एबे पढ़ाऊनी मु पॉलिटी पढ़ाइले बेले पिला कहे कि यार रीड इन बिटवीन द लाइन्स आमे खाली पढ़ुचे बुक रे जहाँ अच्छी से कि क्वेश्चन आसबनी से जो क्वेश्चन हम तुम कर से जो यूपीएससी क्वेश्चन पचार गवर्नर उपर तुम कर ताहले गोटे पिला करुच्ची केमी सेम बही तो से भी पढ़ी जाइए करुच्ची कहीं से पढ़ला बेले इमाजिन करुच्ची बहुत सारा जिनस को यहाँ हेल्ले कौन हम से कौन हम यहाँ बुक रे ना कौन हो पारे बुझीपार नहीं से इमाजिन करुच्ची सेटा लैक ऑफ रोची दैट इज कॉल्ड द रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स तो कौटी ना कौटी हियर द एस्पिरेंट्स आर लैकिंग जोटा कि शिखा जाऊनी खाली कहुई कि स्पून फिडिंग बुझीपार नहीं से खुश पिला खुश टीचर खुश टीचर भी लेबर कम पिलांकर भी लेबर कम सक्सेस जीरो कौन हम तापर 2 वर्ष पर से रियलाइज कर अरे मुझे जहाँ पढ़ी ये तो बकवास पढ़ाए शिव सर ने बुझीपार नहीं तो नहीं जाना था वही सब गलती हो गया हमसे यार मगर ठीक है भाई मतलब ये भी आप पहचान लिया गलती हो गया आपसे सही रास्ते पे जा रहे हो फिर बुझीपार नहीं ना मुझे जानी एमती कह मत यहाँ अजाणा ना कौन हाँ तुम भावुच मुझे 7-8 वर्ष ओपीएससी पिला पढ़ाऊँगी मत ये कथा अजाणा बुझीपार नहीं मुझे जानी पिला कहे पिला आज ना काली कहे तुम ना तेणु बेटर यू परफॉर्म योर ड्यूटी राइट वे लेट देम स्पीक बुझीपार है तो से काम कर ना कौन जिते क्लास आसवे सार भल थरे प्रिलिम हेनी ठीक ठाक पढ़ाई दीथर जो प्रिलिम हेनी तापर फालतू पढ़ाई आज जा दरकार से जाऊनी बुझीपार नहीं आ थरे जी पास हो गला ताले बहुत भल भगवान मानवे बुझीपार नहीं तो यहाँ हुए तो बुझीपार नहीं ताले से मु अल्परे खुशी हुए मत बेसी दुखी भी हुए है so it will also improve budgeting equity between women and men by equity आज ताकू पुणी elaborate करिवो ना कोन by focusing on how public spend and collect obviously जाना पड़िबो how public spend and collect ना कोन पांड्यन सर ठीक होजी तो हैं पांड्यन सर एबे चेंज हेची हाँ ओ सेक्रेटरी है जो हाँ एटा भल एटा गोटे भल साइन भल भल गुड गुड फास्ट एड मो इंस्टीट्यूट उपर हो ना किंतु जानी जे मोर अच्छी सेंटर रे एक कथा जानच ना जान तुम ये पांड्यान मोर सेंटर रे अच्छी लास्ट 10 वर्ष मो गवर्नमेंट चलची आ 5 वर्ष पुणी हम 30 जाए आमर चलो बुझीपार है तेणु मोर चिंता नहीं से टार्गेट आमर 2030 सुधा इंडिया को डेवलप कराइबो बुझीपार नहीं पांड्यन बाबू तुम तो ये जहाँ कर आमर टार्गेट इंडिया को 2030 डेवलप करार अच्छे सो दैट इज वाई नेशन स्टैंड्स एबव ऑल समझदार आदमी को इशारा काफ़ी है बुझीपार नहीं देखी तो कौन लिखा है नेशन स्टैंड्स एबव ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज एंड ऑल है पांड्यन देखी ना देखे ना ये सेंटेंस हाँ देखे ना विल इम्प्रूव जेंडर जस्टिस ताले आउ कौन विल इम्प्रूव जेंडर जस्टिस स्पेंड एंड कलेक्ट से आम देखा लेट्स वुमेन्स माने केमिति स्पेंड करुँच केमिति कलेक्ट करुँच आमको फिजिकल प्रुडेंसीटा जना पड़ कि आमर लॉस होनी नेक्स्ट मु कहली इट विल इम्प्रूव द बजेटिंग
एबे देखो बजेटिंग रे इंप्रूव करबा अर्थात कोन जदि मु मिशन शक्ति को 100 crores दउची से माने हमको बेनिफिट करके देले 10 लाख लेट्स से 5 crores 10 crores देले ताल हमको बहुत बढ़िया तो हमर बजेटिंग टा इंप्रूव होबो तो आउ बजेट जो डेफिसिट बजेट होउथला जो हमर गवर्नमेंट रो डेब्ट बढ़ी बढ़ी जाउची डेब्ट कमिबो कि नहीं सो दैट मीन्स सेथबे मु कहली फिस्कल प्रुडेंसी आसीबो हमको जणा पड़ो ए सेक्शन केमती बिहेव करूची ए सेक्शन केमती बिहेव करूची बुझ परछ नहीं आ साधारणतः दे मैनेज इन प्रॉपर वे साधारणतः विल इम्प्रूव जेंडर जस्टिस नेक्स्ट पॉइंट विल इम्प्रूव जेंडर जस्टिस कारण जिते आम क्रेडिट आने जाऊे बैंक को वाई ऑलवेज द मेन वाई नॉट सी बुझ पार्छ नहीं तो से भी सो जेंडर जस्टिस आसीबो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट पॉइंट अपॉर्चुनिटी हाँ इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देम एंड दे विल बी द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग आज वेल तो से माने डिसीजन मेकिंग रो भी पार्ट हेबे ना हेबेनी कारण जेतरा हमें फाइनेंशियली कैपेबल करूचे दे वुड बी द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग आज वेल आउ कोथरे रहइबो inclusivity that will bring inclusivity in society inclusivity in society next point next question आसो तमरो contribution of MSME sector in Indian economy कौन कहले जेंडर बजेटिंग पे सेटा कहली बा जेमती मिशन शक्ति फक्ति कथा नहीं जो तांको पई उजाला कथा नहीं जो जेते बुझ परछ ना एगोडा सब तमे लिखि देबो डन इवन जनधन अकाउंट कथा नहीं जो बुझ परछ ना तो एबे आसीबा हम एमएसएमई सेक्टर ना देखो एथर क्वेश्चन कोन आसीबो ई त तुमको क्वेश्चन आसीबो कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस or contribution of MSME into the India's economy contribution of MSME to Indian economy Indian economy रे MSME कौन कंट्रीब्यूट करूची बुझ परछ ना तो इंडियन इकोनॉमी रे जदी केते कौन कंट्रीब्यूट करूची हमें देखिबा तो एथरे जदी हमें देखिबा इंडियन इकोनॉमी रे सो व्हाट विल हैपेंस सो प्रथम कथा एथरे हमें कौन लिखिबा फॉर एग्जांपल किसी डेटा लिखि जाई था डेटा मु कहूची सो टारगेट होची नाउ MSME sector is contributing 29% of GDP 29% of GDP at present it is contributing so GDP contribution is 29% higher than agriculture and other things close to now and employment is what जदि तमे कहबो employment is second highest what second highest next to agriculture so that means agriculture is highest and this is the second highest so this is agri obviously followed by that means this is hana tale agriculture followed by MSME so this is the second highest employment is being generating and सबुठ important कथा कौन जानछ कि नहीं export जेति कि हमरो total export 50% of the total export coming from MSME just imagine karo out of total export of India 50% itself coming from the MSME so this shows the significance of MSME sector बुझ परछ नहीं कि गोटे भाव गोटे सेक्टर रु हमर 50% of total export is coming from this sector that makes its significance सो टोटल जो हमें एम्प्लॉयमेंट कथा मु कहली दैट इज लगभग केते सम अराउंड 5 crores to 5 crore 5 to 10 crore एम्प्लॉयमेंट दउची तो एम्प्लॉयमेंट ता केते 5 to 10 crore एंड ता व्यतीत आउ कोन अछि बाकी देखो से इन्वेस्टमेंट वगैरह मु जो कलेक्ट करिनी जेमती केते तमरो एफडीआई आसुची सेटा मु कलेक्ट करिनी तम टे कलेक्ट करदेबो हैला एथरे केते एफडीआई आसुची खाली टिके देखि देबो एफडीआई केते आसुची एटे टिके देखि देबो एंड ये होची हमरो जदि हम देखिबा एफडीआई केते आसुची टिके देखि देबो टोटल एफडीआई नले चेक कर दियो के जदि हैला एबे चेक कर दियो जणा पड़ जो तो एफडीआई केते अछि सेटा देखि देबा प्लस जदि ये एका 50% एक्सपोर्ट करौची ताले ट्रेड को बैलेंस करिबारे
बा ट्रेड रिलेशन जदि करेंट अकाउंट डेफिसिट कथा नहीं ये सब मैनेज कर हेल्प करुच्ची ताले जदि आपको आउ टिके पुश करवा ये आउरी भल काम करिवो बुझिपारछन तेणु आपको हमको करिया पड़िवो आउ सबुठ इंपोर्टेंट कथा केते केते अछि तमरो एफडीआई कंट्रीब्यूशन केते ऑटोमेटिक तो 100% थिबो ऑटोमेटिक 100% थिबो एफडीआई जो रूट थिबो साइज ऑटोमेटिक 100% थिबो गवर्नमेंट रूटा देखिया पड़िवो बट इट वुड बी 100% ऑटोमेटिक किंतु टोटल कलेक्शनटा खाली देखिदेव केते आसुची ता व्यतीत आउ ये जो एम्प्लॉयमेंट लिखी ना एथरे गोटे जिनस लिखिबो एम्प्लॉयमेंट रे कोन कहलो हियर वुड बी अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एठी को माने जॉइन करिवे अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड व्हिच इज डायरेक्टली रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट हाँ कि नहीं सो अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड they will be absorbed through this MSME sector and that will reduce your total unemployment at faster rate. Mukhali they are absorbing this sector absorbing unskilled and semi skilled labor so that by doing this it will reduce the unemployment unemployment ko reduce karibe so that is the significance or significance. कंट्रीब्यूशन टू रूरल इकोनॉमी कहना एमएसएमई तो रूरल इकोनॉमी रे भी तो आसूची ना सपोज गाँव में गोटे किए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जमती 100% तो रही ऑटोमेटिक रूट रे 100% रहिबो गवर्नमेंट रूट रे तो रहिबो नहीं बाकी तुम टिके वैल्यूटा देखिदेव कि एमएसएमई को केते बिलियन डॉलर रो आसूची बुझिबो एफडीआई इनफ्लो इन एमएसएमई FDI inflow in MSME सेटा टिके चेक करी देखि देबो जाभी हो इट विल कंट्रीब्यूट टू रूरल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करिवो नहीं नहीं एटा 100% तो FDI टा अलाउड मो कहू जे वैल्यू ऑफ मनी केते सपोज एई वर्ष इन द ईयर 2023 और 2024 $100 बिलियन आसीची कि 5 बिलियन कि 2 बिलियन सेटा केते अमाउंट केते एटा तो परमिसेबल तो परमिशन दिया कि 100% इज अलाउड परमिशन बट हाउ मच मनी इज कमिंग थ्रू द एफडीआई ना सुई नहीं सेटा टिके देखि देबो हेले से डेटाटा मु नहीं टिके देखि देबो जाबियो अच्छा ताले ये 953.14 बिलियन लास्ट 23 इयर्स है तो लगभग आम कहबा 950 प्लस लिखि देव चलो $950 बिलियन लास्ट 2 डेकेड 20 इयर्स हाँ 2022 रे देखा छी $83.57 बिलियन गोटे ईयर रे अच्छा ठीक अच्छे हाँ ताले ये तुमको एति कंट्रीब्यूशन मिलूँ आउ ये कहा को एम्पावर करिवो दिस विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन सेक्शन जेमती मु कहली जो कहली कि भारत मसाला अच्छा सेटा गोटे एमएसएमई से जो भारत मसला कला एटा गोटे एमएसएमईटा ताले से एमएसएमई रे केते लोक एम्प्लॉयमेंट पाइले जो वुमेन्स माने एम्प्लॉयमेंट पाइचंती दे आर नॉट स्किल्ड से माने अनस्किल्ड ताले आउ गोटे जिनस एथरे लिखिबो तमे कोन ह्यूमन डिविडेंड एथरे कोन हबो ह्यूमन डिविडेंड सो दैट मीन्स दिस विल also achieve what human dividend benefit from the human dividend कहना जो वुमेन्स माने घरे बसी थांते से माने तो जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन करि न थांते नाउ दे विल कंट्रीब्यूट ताले 15 वर्ष रु 65 वर्ष जो रहला दिस इज कॉल्ड व्हाट ह्यूमन दैट मीन्स कोन आमे ताकू को जाई कोन जाऊ को ह्यूमन डिविडेंड तो ये जो डिविडेंड बा पॉपुलेशन डिविडेंड ये पॉपुलेशन डिविडेंड हमको मिलिबनी कहले ये जो आरो बेनिफिट उठेबार अछि ये माने बुढ़ा हो गला थोड़ी इकोनॉमी को बेनिफिट देबे वर्तमान 15 रु 65 वर्षर जो अच्छी दे आर यंग से दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी जेतोळे एमाने बुढ़ा हो जिवे लाभ कोन ताले एबे जदि एमाने यंग अच्छी काम कर परछन त देश को इनकम करके दो ना बुझल तेणु ये अचीव करेइबो बुझबो सो दिस विल हेल्प टू अचीव द ह्यूमन डिविडेंड अ पॉपुलेशन डिविडेंड बुझबो ना कौन कहूच जो मैंने ऑनलाइन अच्छे हो पार ना डेमोग्राफिक डिविडेंड हो पार सेटा कौन लिखो डेमोग्राफिक डिविडेंड ह्यूमन लिखो ना डेमोग्राफिक डिविडेंड सो दिस विल आल्सो लीड टू अचीव द डेमोग्राफिक डिविडेंड ना कौन कौच तुम मैंने जो मैंने ऑनलाइन अच्छे हो पार ना स्वाधीन कौन कौच
मधुस्मिता तुम तो है प्रिलिम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट साइट टा चेक करूची इन्वेस्ट इंडिया तादर जते सेक्टर अछि तादर एमएफएमई नाही फूड प्रोसेसिंग अछि किंतु एमएसएमई से किछि नाही हो छाड़ दियो हैगला तो ताहले रूरल इकोनॉमी को हेल्प करिवो नो डाउट एथरे भी मेक इन इंडिया को हेल्प करेइबो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करेइबो सेटा लेखो मेक इन इंडिया दैट विल सप्लीमेंट मेक इन इंडिया हैला दैट विल सप्लीमेंट टू द मेक इन इंडिया ना कौन कौच अच्छा आखु आपाई ताले स्कीम कौन कराई स्टार्ट अप इंडिया ये सब अच्छी ताले आखु रियलाइज करिया पई लेट्स से जो हमरे टारगेट रखीचे अच्छा टारगेट टिके लिखि दियो टारगेट केते वर्तमान अच्छी तुम 29% जीडीपी शेयर करुचे और जीडीपी कंट्रीब्यूशन वर्तमान टारगेट केते 50% केएमएसएमई विल शेयर जीडीपी और दैट विल कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी 50% बुझिपारछ ना टारगेट अच्छी गवर्नमेंट 50% गवर्नमेंट टारगेट अच्छी से केते अब देखिदेव टिके इयरटा देखिदेव टारगेट अच्छी के दैट विल गवर्नमेंट हैविंग टारगेट दैट एमएसएमई विल कंट्रीब्यूट 50% ऑफ जीडीपी अच्छा 50% ऑफ जीडीपी जिते आम कहे कंट्रीब्यूशन करिवो ताल तो एफडीआई तो 100% करिया पड़िवो सेथिबे मु तुमको कहली एफडीआई टा 100% हबो बुझिपारछ ना तो ताको रट्टा मारियो पड़िवोनी एटा जना पड़ जाउची 100% से करिवो सेकंड कथा ता पे ताले स्कीम कोन करिची प्रथम कथा एमएसएमई मिनिस्ट्री गोटे ही जाइची एमएसएमई प्रथम ताले आकु प्रमोट करा जाउची फास्ट कथा गोटे मिनिस्टर आम करदेले सेकेंड कथा तांको पई कोन फंड करा जाइची स्पेशल फंड एमएसएमई फंड बुझो स्पेशल फंड कराइची माने स्पेशल बजेटरी एलोकेशन हाँ कि नहीं तो स्पेशल बजेटरी एलोकेशन को दिया फॉर द एमएसएमई रो हाँ ना से ही होची डन अपार्ट फ्रॉम दैट मेक इन इंडिया स्टार्ट अप इंडिया ये दिस ऑल विल प्रमोट मेक इन इंडिया कथा नहीं जाओ स्टार्टअप कथा नहीं जाओ स्टैंड अप कथा नहीं जाओ पीआईएल कथा नहीं जाओ सब प्रमोट करिवो कि नहीं दिस ऑल विल प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दिस एमएसएमई सेक्टर प्लस एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारा प्लेटफॉर्म पोर्टाल भी अच्छी ताको तुम लिस्ट तार सरू ना देखीदेव सब बेस्ट मु कहि योजना डाउनलोड करदेव एमएसएमई रो मारदेव योजना एमएसएमई को गोटे मसर जहाँ आसीथिबो है 2023 रे आसीथिबो पक्का बस ये पढ़ीदेव खत्म बुझ बाकी जदि तुमको दरकार आउ जदि तुम चाहूच पढ़ाई से पढ़ीदेव ठीक अच्छे डन एवरीवन ताले एमएसएमई के हाँ कह गोटे मिनिस्टर को स्टेटमेंट अछि कि एमएसएमई सेक्टर रे केते एफडीआई आसुची गवर्नमेंट तार कोनसी डाटा रखु नाही छाड़ दियो कंट्रोवर्सी जिनस को आम जीवानी एमएसएमई आसला 2006 रे हैला 2006 रे एमएसएमई आसला तो ये भितर जे भाव 2006 रे आसला बाय 2022 29% और 30% जीडीपी कंट्रीब्यूशन कैन यू इमेजिन द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर बुझिपारछ नहीं 2006 रे आसला बाय 2023 30% जीडीपी शेयर मतलब बहुत बढ़िया बुझिपारछ नहीं जदि हम देखिबा एंड एमएसएमई ही इंडिया को ग्रोथ पाथ को लेकिन जीव और ये सब कर ना नेक्स्ट डिस्कस द प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट आम देखा पब्लिक प्राइवेट और पीपीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कुह कुह 2022 रे एमएसएमई रे 84 बिलियन इन्वेस्टमेंट 2022 रे बाकी 2023 से 70 माने 71 डिक्रीज कोन जदि एते गवर्नमेंट एटा कोन है एलोकेशन ना कोन माने इंफ्लुएंस माने एफडीआई टा एफडीआई टे काहे कमी आइछि अच्छा आ पूर्व वर्ष अधिक थिला ओके बढ़िया कथा के कहीं कमी तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्विस सेक्टर परफॉर्मिंग वेल कहना बर्तमान एथिपाई लोक एमएसएमई को जाऊनी आउ माने जाऊँगी बट से रेट रे कारण डिमांड बा ग्लोबल डिमांड नहीं एवं जो ग्लोबल डिमांड नहीं आम एक्सपोर्ट क्या करवा
आम जो एमएसएमई रे द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन सेमिनरी दैट वुड बी एंड कौन क्या गोटे बिकिया पड़ो इधर दैट वुड बी डोमेस्टिक मार्केट हो पारे इंटरनेशनल मार्केट हो पारे इंडिया रे एक्सपोर्ट कमी जाइए कौन पाई एबे वार होची डिफेन्स प्रोडक्ट बढ़िबो रादर देन कि ये प्रोडक्ट हाँ कि नहीं तेणु गोटे फैक्टर मु कहूनी कि दिस इज द एब्सोल्यूट फैक्टर बट मते जहाँ मु जहाँ एनालिसिस करके देखुची बाकी तमे हाँ ना ना स्टेटपाई कहूँ स्टांडर्डाइज हाँ सेटा कहीपर ना सेटा गोटे फैक्टर नुह कि आम क्वालिटी उपरे ध्यान दौचे स्टांडर्ड उपरे एक्चुअली कौन होची ना एटा एथिपाई कि ग्लोबल डिमांड नहीं तुम देख बर्तमान जीडीपी कमी कमी जाऊँ समस्तଙ୍କର तो ग्लोबल डिमांड नहीं ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर बिकिबो काहाकू किंतु सेम टाइम रे सर्विस सेक्टर किंतु ठीक चलची तो जो मैंने इन्वेस्ट करेंगे से कहीं एमएसएमई रे करेंगे से सर्विस सेक्टर कहीं देवेनी बुझिपार नहीं तो से सर्विस सेक्टर के आसीगला हाँ जदि आम जानी था कि सर्विस सेक्टर रे कंपैरेटिवली बढ़ुची तो कोविड टाइम रे तुम देख मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गला गोटे सेक्टर चलता से सर्विस सेक्टर से मेडिकल कथा नहीं जो से एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन भी हो चालू तो थिला ना तो सर्विस सेक्टर चलूला से धीरे 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 पुणी से पिक कर पुणी पिक करदेव लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये भी यूपीएससी पचारि ये कौन मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये पचारि तुमको ताले तुमको कह डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ पीपीपी मॉडल और डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब फॉर्म ऑफ पीपीपी मॉडल आर अपने सब फॉर्म अच्छी बुझे ना तो ये कौन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाँ कि नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ताल ये कौन गोटे मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट ताल यूपीएससी दी थर क्वेश्चन पचारि आज पर्यंत दुई रु अधिक हम कम हेनी थरे पचार यूपीएससी के डिस्कस द मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया गोटे क्वेश्चन यही वर्ष बोधे पचारि पीपीपी मॉडल खाली पीपीपी मॉडल तार सिग्निफिकेंस कौन बुझे तो प्रथम कथा पीपीपी मॉडल कहीं आसला एथिपाई आसला बिकॉज ऑफ एलपीजी बिकॉज ऑफ व्हाट एलपीजी सो दैट टू बी 1991 तो ये जो एलपीजी तुमर आसला सो बिकॉज ऑफ एलपीजी जो ही यहाँ है तो एलपीजी अर्थात कौन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन बुझीपार ना हाँ ना ताले कौन होते लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो एथर प्राइवेटाइजेशन हम हाँ ना तेणुक जो एलपीजी इज ए व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ इकोनॉमी तो एलपीजी को आम कहीं अच्छा मु यार गोटे रीजन कहूँ तुम आज पर्यटन देख बहुत सारा एग्जाम रे एलपीजी पचारि हाँ कि नहीं दुनिया रे जो एग्जाम दिए इंडिया रे से रेलवे ठू आरंभ कर आईएएस जाए सब एग्जाम रे एलपीजी पचारि ना कि नहीं हाँ कि नहीं शुणी ना तुम के भाविच जे एलपीजी कहीं पचारे कारण मु कही मो फर्मुला कौन सबुठ बेस्ट हो ना सबुठ वर्स्ट हो ये सबुठ बेस्ट ये कौन सबुठ बेस्ट एबे प्रूफ होउची तो एबे बुझिपारछ तो कहीं पचारुची ये है सबुठ बेस्ट बिकॉज दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चरल चेंज सिंस द इंडिपेंडेंस साथ में पचारि नेक्स्ट पचार तुम जीएसटी ताल नेक्स्ट कौन जीएसटी से जीएसटी पचारुची बारंबार एग्जाम रे कारण तापर जो सबुठ बेस्ट इकोनॉमिक रे किसी चेंजेस होता तुम जीएसटी से ये एरिया रू क्वेश्चन एवरग्रीन एरिया एग्रीकल्चर रे आज पर्यंत एवरग्रीन पचारुची ग्रीन रेवोल्यूशन कौन पाई दैट वाज द बेस्ट स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ एग्रीकल्चर एवं बुझीपार ना से मुझे तुमको बारंबार कहूँ कि बट तुम्हें आइडेंटिफाई करवा टिके डिफिकल्ट हम से एरियाज को बट से एरियाज रू आसो क्वेश्चन बुझीपार ना तो ये से पचरा जाए बुझ तापर चेंज हो कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ गोटे नुआ चेंज तो यू क्वेश्चन ए आसो बुझीपार ना यहाँ न्यू चेंज न्यू ट्रेंड से क्वेश्चन आसो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हूँ नेक्स्ट एरिया बुझीपार स्मार्ट कल्टिवेशन जहाँ को कहवा आम स्मार्ट फार्मिंग बुझीपार तो ये सब जहाँ इमर्जिंग एरिया तो ताकू एबे आसबा कौन कॉर्पोरेट फार्मिंग कौन एफपीओस रोल कौन कहले फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रोल कौन कोऑपरेटिव्स रोल कौन बुझीपार ना कॉर्पोरेट फार्मिंग कौन युड़ा आसो रादर देन से ट्रेडिशनल आसबनी तुमको कह कॉर्पोरेट फार्मिंग इंडिया शुड मतलब पुश और नॉट कॉर्पोरेट फार्मिंग इंडिया रे जमती बड़ बड़ इकोनॉमी आम देखा जर्मनी कथा यूएसए चाइना से कौन कॉर्पोरेट इकोनॉमी एग्रीकल्चर कौन आम कॉर्पोरेट सेक्टर को आम प्रमोट करवा कि एग्रीकल्चर रे बुझीपार ना तो ये आसो एग्रीकल्चर बूस्ट हो तुरंत
तांको पारे बहुत पैसा अच्छे ना सर कॉर्पोरेट फार्मिंग में तांको इन्वेस्टमेंट अधिक आछन तो सेटा भूल जाए आम ये कनसेंट्रेट करिया है बुझिपारछनी ताहले आम देखा पीपीपी मॉडल ना मुझे तुमको कहली जिते तुम पीपीपी मॉडल लिखब कि एफडीआई लिखुच तुम आंसर शुड स्टार्ट फ्रॉम एलपीजी लेट्स से तुम लिखुच कि डिस्कस द रोल ऑफ एफडीआई एमती क्वेश्चन आसो रोल ऑफ एफडीआई मेकिंग इंडिया ए मॉडर्नाइज स्टेट एंड द इकोनॉमिक पावर हाउस एफडीआई रोल कौन हाउ इट विल टर्न इंडिया इनटू ए इकोनॉमिक पावर हाउस तो तुम ताले एफडीआई लिख ना कि आफ्टर द एलपीजी तो एफडीआई स्टार्ट है केबे तो ग्लोबलाइजेशन है परे the structural change that was what closed economy. So before 1991 we were having closed economy, now it is exposed economy or market economy. Now we are having market economy. Prior to that 1991 पूर्वरु बुझी पारछ ना we were having a closed economy. बर्तमान आमर कोन ओपन इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी जाको कहा जाय कोन मार्केट इकोनॉमी. सो मार्केट इकोनॉमी जोगु ही इन्वेस्टमेंट आसुछि बुझी पारछ ना तो सेठू तुम जत्ते बेले भी ए सब लिखिबो बैकग्राउंड करदेवा को एलपीजी को बैकग्राउंड करके तुम आंसर लिख बुझीपार ना तो ये छोट छोट चेंज दरकार बेसी किसी एक्सेप्शनल चेंजेस दरकार नहीं प्रिपरेशन छोट छोट चेंज तुमको छोट छोट मार्क आड कर द्वारा सक्सेस मिल जाव बुझीपार बेसी किसी टेंशन नवार नहीं कि मेन्स अच्छी पूरा एते माने दुखी भी हवार नहीं आराम से टिके बुझीपार ना सर आपण सिना कहउछंती जे सेटा माइंडसेट होनी दिले के मानता नहीं कौन करिया ताले हैं डेढ़ वर्ष से डेट घुंचे देव एग्जाम घुंचे देला परे भी से हम घुंचे देव मसे ना तापर भी कह आउ मसे घुंची जाओ ताले हम देखा तो प्रथम कथा पीपीपी मॉडल कहीं आसला बिकज ऑफ एलपीजी ना पीपीपी मॉडल रे कौन होता है एथरे किसी की वर्ड तुम ऐड कर पीपीपी मॉडल कहीं अच्छा बिफोर दैट वी वर हैविंग ओनली सिंगल मॉडल दैट इज द गवर्नमेंट इन्वेस्टर किए थिला गवर्नमेंट नाउ वी आर हैविंग मिक्स्ड पीपीपी मॉडल कौन मिक्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दी जन मिसिकी करुँच लेट से तुम हाईवे वगैरह कर ये जिते सब कौन से देख एल&टी जाऊँ मिसुचे करुँच हाँ कि नहीं ताली आम कहीं करुचे ना क्वेश्चन उठूची कहीं करुचे जदि आम गवर्नमेंट करूला देन व्हाई नॉट ताले एथिपाई के बिकॉज गवर्नमेंट इज हैविंग आल्सो अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म गवर्नमेंट पाखरे एते रिसोर्स नहीं प्लस गवर्नमेंट को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अदर लाइक मेडिकल कथा नहीं जाओ स्कूल एजुकेशन हेल्थ एटी भी फोकस करार अच्छी रादर देन ऑलवेज रोड कथा नहीं जाओ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कथा नहीं जाओ निजर बिल्डिंग्स अच्छी ये सब अच्छी तेणुक गवर्नमेंट देखले बेटर आम प्राइवेट सहित मिसिकी करवा आदानी अंबानी भाया लोक आंक पाखे पैसा अच्छे सहित मिसिकी करवा बस प्रॉफिट मुझे एका नहीं था से भी नब सेयार करदे लेट द प्रॉफिट टू सेयार बुझीपार ताले एठी कौन हम एफिशिएंसी कौन आसो तुम एफिशिएंसी ये इम्प्रूव हम अकाउंटेबिलिटी कौन आसो अकाउंटेबिलिटी बुझीपार नहीं कारण अकाउंटेबिलिटी बढ़ो कहीं गवर्नमेंट न रही अकाउंटेबिलिटी रही जेहेतु गवर्नमेंट निजे अच्छे अकाउंटेबिलिटी बढ़ो एफिशिएंसी एथि कारण से पाखे टेक्नोलोजी अच्छी देख आउ कौन कस्टमर सेंट्रिक कौन आस कस्टमर सेंट्रिक हाँ कस्टमर सेंट्रिक लेट से गोटे इंस्टीट्यूट अच्छी गवर्नमेंट रो सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट हो कि नहीं केतेटा पिला जाउची पढ़िया पे मत कह कई जाउची कौन पाई जाऊनी ताले ना नुआ खोली बोली जो कहीं जाऊनी कह पैसा तो अच्छे सैलरी भी अधिक पाऊँ हाँ भरोसा नहीं कौन बुझीपार नहीं असुविधा कौन शुण बिकज दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल से तार सैलरी पाइब से जानची मोर सैलरी पाइब चल पिला पाठ पढ़ू न पढ़ू मोर कौन जाऊँगी बट आमर कौन प्राइवेट प्लेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी न रिजल्ट हेल्ले पिला आसबेनी आमको कौन इज डे वी हैव टू इम्प्रेस द स्टूडेंट तांकर इम्प्रेस करा किसी दरकार नहीं बाहर में जाए जहाँ बुझेला पड़े न पड़े नहीं हम पचारे पड़ो कौन है अरे बुझीपार कि नहीं बुझीपार नहीं से तुम फोन उठेब ना व्हाट्सएप चैटिंग कर ना तार कौन जाऊँगी तार आसला पेमेंट पहला गले
बुझिपारछ ना सो दे डोंट हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी दे डोंट हैव कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच एठी कौन तमें गोटे किसी कंप्लेन कल तुरंत ताको साटिस्फाई करा जाऊ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बुझिपारछ ना बुझुन सो से पीपीपी मोड रे कौन हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कारण जो प्राइवेट प्लेयरटा से सब कस्टमर साटिस्फिकेशन को देखे रिलायंस डिजिटल जाऊच केते बढ़िया से बुझाए से तुम सर्विस पचार जार किसी खराब हेले सर्विस तुरंत हाँ कि नहीं सर्विस उपर अधिक फोकस करती गवर्नमेंट सर्विस उपर न था बुझिपार मेंटेनेंस एमाने मेंटेनेंस भल करेंगे आउ कौन करेंगे रोड रो कोठी कौन है मेंटेनेंस करेंगे भल बुझिपार ना इंफ्रास्ट्रक्चर ये जिनस को लिखा पड़ो दैट मीन्स दैट विल इम्प्रूव द मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एफिशिएंसी इनटू व्हाट कॉस्ट रे कहीं गवर्नमेंट जब एका रहे ना से सब खोल करदे आजिकल तुम देख ना लोकंर साधारण इंडियन लोकंर सेन्स कौन कहला एटा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अरे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मैंने कौन मागणा ना कौन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अर्थात कौन मागणा एठी बा लोकंर मनरे गोटे जिनस माइंड गवर्नमेंट मीन्स मागणा गोटे जिनस अच्छी गवर्नमेंट अरे से टंकिकिया चाउल देले भी तार दाम कौन टंकीटा ना कौन 30 टंका 40 टंका पड़ुची गवर्नमेंट तापाई खर्च करुच्ची 39 टंका तुमको टंकिकिया तुम नौच मागणा केमती है मागणा किसी जिनस नुह समबडी इज बियरिंग कॉस्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू हाँ कि नहीं दैट डज नॉट मीन्स सो नथिंग इज गोज फ्री एंड फ्री दुनिया रे किछि नहीं जहाँ तुम देखुच नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड मु गोटे कोटेसन शुणुली जनकर कहले इवन मदर जो लैक्टिंग मदर से भी निजर खुशी पाई से पिलाटा जन्म कर सेल्फ साटिस्फाई दब तो दुनिया रे कौन सी जिनस फ्री नहीं इवन मदर भी ना ताकू सोसाइटी लोग कहे ना बुझिपार नहीं तो सीए दैट मीन्स नथिंग इज फ्री इन दिस सोसाइटी एवरीथिंग कम्स विथ कॉस्ट दैट माइट बी फिजिकल कॉस्ट हो पारे दैट माइट बी इमोशनल कॉस्ट हो पारे दैट माइट बी मॉनेटरी कॉस्ट हो पारे बट कॉस्ट इज इनवॉल्व देयर बुझिपार नहीं नथिंग इज फ्री बुझे किसी फ्री नहीं बुझिपार नहीं है एटा सत कथा हाँ फ्री किसी नहीं डोंट टेक इट ग्रांट कि गोटे ग्रांट हमको मिली किसी फ्री नहीं यू हैव टू डू योर वर्क सो व्हाट ये सब कौन रहा एफिशिएंसी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ो ये कौन रहा कॉस्ट एफिशिएंसी हाँ कि नहीं गवर्नमेंट प्लेयर हेल्ले लुटी देवे गवर्नमेंट रो कहीं करप्शन करके छाड़देवे सो हियर वुड बी व्हाट करप्शन लेस करप्शन मु तो लिस्ट कही नो तो लिखिपर तो कौन लिखा आम लेस करप्शन हाँ कि नहीं लेस करप्शन दैट मीन्स हेल्दी सिस्टम तो ये रही तुम बुझिपार दिस वुड बी देयर हाँ कि नहीं तो ये सब आम कहीं एमती क्वेश्चन आसो ये तो आम बेनिफिट्स लिखिले ओके ताले कौ सेक्टर हम तुम या रोड रे कर रेलवे रे कर फॉर एग्जांपल आजिकल तुम रेलवे रे जिते ट्रैवल करूच कैटरिंग सर्विसेज किए नौ प्राइवेट टिकेट किए काटुची प्राइवेट हाँ कि नहीं तो से कौन पब्लिक तांकु सहित कौन माने माने भेंचर कर देइछन्ते बुझिपारछ नहीं बस तो सहीटा ही ता द्वारा देख एबे ट्रेन र क्लीननेस बढ़ी जाइए आग अपेक्षा एबे तुम देख कंपेरेटिवली 10 वर्ष तल को जाओ 2010 11 12 ट्रेन रे ट्रैवल कर ट्रेन ट्रैवल कर तुम एससीबी को जाओ एबे एससीबी को जाओ एबे एससीबी तुम थे बुलिकी आस सबुआडे टाइल फाइल पड़ी बहुत बढ़िया मैनेज हो क्लीनिंग कारण से क्लीनिंगटा क्या दिखाई प्राइवेट डिपार्टमेंट को से गोटे प्राइवेट संस्था को दिखाई सिक्योरिटी प्राइवेट संस्था को दिखाई क्लीनिंग कर प्राइवेट संस्था को दिखाई टाइल पकईब सी बुझा सब प्राइवेट को दिखाई ना ए बुझिपार नहीं तो से अकाउंटेबिलिटी देखिए ना नेक्स्ट टाइम पाइबनी तुम जदि हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल कह बट से यूपीआईटा गवर्नमेंट रो ना और टीसीएस को अच्छा टीसीएस को अच्छा हाँ बुझिपार तो सहीटा तुम लिखिपर आ द्वारा कौन आउ गोटे जिनस कौन हम कहल जल्दी भी हम गवर्नमेंट जदि कर रोडटा से लगेदेव केते वर्ष किंतु से एलएनटी फेलएनटी सब मिसिकी कर जल्दी हो इट वुड बी फास्टर कहीं जिते फास्ट हम से कॉस्ट बेनिफिट भल रही जिते टाइम गढ़ ना से लेबर कॉस्ट बढ़ो मटेरियल कॉस्ट बढ़ो तेणु जल्दी शेष कर दियो है ना सो दैट मीन्स इट वुड बी टाइमली एज वेल ये कौन टाइमली डेलीवर्ड इट वुड बी टाइमली डेलीवर्ड तो पीपीपी मॉडल रे बेनिफिट्स होची दिस वुड बी लेस कॉस्ट
लेस टाइम मोर एफिशिएंसी बुझिपारछ ना एंड आल्सो ड्यूरेबिलिटी भी आम कहीपर हाँ कि नहीं सो दिज आर द थिंग्स तो चैलेंजेस तो बहुत रहिबो चैलेंजेस मु मना करूनी बुझिपारछ ना चैलेंजेस रहिबो सेटा मना करूनी तो ये जो काम होची हम आर माने सामना सेठी होची ओए सब आगे काम होची देखुछ तो मु गली से तार से सीमेंट गलुला मो हाथ में उठेली ये हम के 10 days कि 15 days हम उठे देखले हेते सुदु बाली तो मु तुरंत फोन कली हैला मु कहली अरे कौन होची एठी तुम देख सब बीजेडी सरकार हैला मु कहली यार कौन करूची देख टिके बट मत कहले ठीक अच्छे आ गोटे शॉर्ट वीडियो करके पठे दियो तो जमीती मुझे आसला सोटे से पिलाटा काम करुच्ची जे कंट्राक्टर कहला सर कौन है मुझे अरे ये काम कर दिन करुच तुम निजे देख के दिन तुरंत कहला सार सीमेंट आणुची तुरंत 2 बस्ता सीमेंट आणला मिसेला कोटी ये जो से जो आगे काम होची हैला बुझिपारछ नहीं बुझिपारछ नहीं कौन एमती हो सर कॉन्सिक्वेंसेस करप्शन लिखी हो करप्शन रोकी पारिबो नहीं लिखी हो तो प्रोटेक्ट कर परिबो खाली कमई पारिबा बुझिपारछ नहीं कॉन्सिक्वेंसेस रे कौन होची देख एथरे प्रॉब्लम कौन हुए कॉन्सिक्वेंसेस रे कि ताले पीपीपी मॉडल रो चैलेंजेस कौन चैलेंजेस है सपोज गवर्नमेंट कही कि मु तुमको 10 वर्ष पर पैसा लौटाई देवी तुम एबे इन्वेस्ट कर 10 वर्ष पर पैसा जी न उठिला ता जदि हेलानी सपोज कही पूरी भुवनेश्वर आम हाईवे कले 2 जन मिसेकी गवर्नमेंट प्राइवेट तांको कही 15 वर्ष पर तुम जो टोल टैक्सटा उठीଯିव एबे 15 वर्ष पर उठिबनी पुणी 5 वर्ष आउ थे एक्सट्रा कर कि 2 वर्ष एक्सटेंड करिया पड़ो तो तांको पैसाटा कौन स्टक हो जाऊँगी ना सेटा आउ गोटे कौटे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट आनी था तो से भी देखते भाइबिलिटी अच्छी कि नहीं प्रोजेक्टर जो प्राइवेट प्लेयरटा इन्वेस्ट करिवो से आगे देखिबो वेदर दैट प्रोजेक्ट इज हैविंग भाइबिलिटी और नॉट नॉले मु जीविनी हाँ कि नहीं सीधा कथा ना प्राइवेट प्लेयर अर्थात कौन प्रॉफिट ओरिएंटेड जदि ताकू भाइबिलिटी नहीं से प्रोजेक्टर से क्या आसो आसो ना बुझिपारछ नहीं हाँ आउ गोटे जिन आमको बेनिफिट मिल कौन ना एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलोजी जमी एल&टी तापर एक्सपर्टीज अच्छी से सही काम तार एक्सपोर्ट पूरा तो आमको एक्सपर्टीज मिल टेक्नोलोजी अच्छी तापर बड़ बड़ मशीन अच्छी तार ट्रैक्टर अच्छी तार सबू अच्छी से काम तुमको किसी कर पड़ोनी तार तो सब अच्छी एल&टी लेबर ठू आरम्भ कर जोता ठू आरम्भ कर मशीन जाए एल&टी कौन ना सब अच्छी बस बुझिपार चैलेंजेस कहली बा तुमको प्रथम तो भाइबिलिटी बुझिपारछ नहीं तो भाइबिलिटी न रही आसबनी देन हूँ टाइम तो प्रथम कथा टाइम माने एथिरे प्रॉब्लम कौन आसे सुनो ये जो टोल टैक्स को लेकिन प्रॉब्लम आसे पीपीपी मॉडल अंडर कौन कौन अच्छी सुनो सब मॉडल पीपीपी मॉडल अंडर सब मॉडल हूँ BOT कहले बोट अर्थात बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कहले पीपीपी रो सब कैटेगरी है ना तो BOT हो गला जमती तुम DOB है ना सेमती तुम BOO बिल्ड ओन ऑपरेट BOO कहले बिल्ड ओन ऑपरेट है ना बिल्ड ओन ऑपरेट बुझिपारछ ना सेटा कौन बिल्ड ओन ट्रांसफर अर्थात कौन तुम तैयारी करिवो तापर तुम टोल टैक्स लगेइबो टोल टैक्स जो दिन तुम उठीगला पैसा उठीगला से दिन टोल उठे नहीं कि घर पलैबो नाउ इट्स ट्रांसफर टू गवर्नमेंट तापर कौन से टोलटा भांगी दियंती कि तापर कहार गवर्नमेंट रहीगला बास एबे गवर्नमेंट पैसा लगेला कि गवर्नमेंट तो किसी करनी कि इन्फ्रास्ट्रक्चर होगला बुझिपारछ देख गवर्नमेंट टंकाटा इन्वेस्ट करनी एल&टी को कहला सी कला से टोल टैक्स बसैला पैसा नाला पलैला इन्फ्रास्ट्रक्चर होगला बुझिपारछ नहीं हाँ सेटा एटा BOT ट्रांसफर बा बिल्ड ओन ट्रांसफर बुझिपारछ नहीं किंतु केबे केबे जना जाए सपोज टैक्स टोल कलेक्शन कंप्लीट हो जाइए मास 30 तारीख सुधा तार पैसा उठे से आहरी मास तार टोल कलेक्शन करुच्ची सेटा कौन करप्शन रे गला से जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन टोल कलेक्शन से क्रोर्स रे हबो ना सेटा क्रोर्स रे हबनी कि ताले एई भलिया अधिक होउची बुझिपारछ ना बुझिपारना तो चैलेंजेस ये भलिया करप्शन देखा जाउची से तार भांगुनी बुझिपारछ नहीं बसैकी रखी तो करप्शन होउची एठी भाइबिलिटी को लेखनी चैलेंजेस हाँ लिखि ठीक अच्छे करप्शन लिखिल जोटा मुझे कहली टाइम ना देखो टाइम जो माने टाइमली डेलीवर्ड है ना केबे केबे हो नहीं
केबे के होनी केबे केबे गवर्नमेंट एमिति भी होउची को गोटे खराब डीलर हाथ रे पड़ी जाइची बिल्डर हाथ रे से तारा ब्रिज करूची ब्रिज तार मझर गली पड़लानी जेमती बमी खाली ब्रिज शुणी थो गली पड़थला हेतरे 2 जण लोक मले ताले भाबो एक रे डिले हैला 2 रे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़िला 3 रे लोकों को भी हार्म हैला एमती भी हेई पारे तो ये चैलेंजेस को इम्प्रूव करार अच्छी ब्रिज तार अधार गली पड़ुची बहुत जगह शुणीच तो ये भी चैलेंजेस अच्छी आउ एथिरे पुणी अच्छी कौन DCMF डिजाइन D for design collect finance एम फॉर कौनटा था मैनेज हम मैनेज एंड फिनान्स आउ गोटे हम तुम BOCT बिल्ड ओन कलेक्ट ट्रांसफर बिल्ड ओन कलेक्ट ट्रांसफर BOCT सेटा खाली बिल्ड ओन थी ट्रांसफर देयर इज देन अच्छा चैलेंजेस रे आ गोटे लिख करप्शन लिखिछ लो रिस्क शेयरिंग चैलेंजेस रे लो रिस्क शेयर के करिवो किछि डिजास्टर हे गला ताले ताकू के शेयर करिवो कारण डिजास्टर तो कोठी भी आसी पारे ना देन नो लीगल प्रोविजन टू दिस प्रैक्टिस ए जो किछि लीगल प्रोविजन भी नहीं सपोज 2 जन भितर डिस्प्यूट हो गला आगू को जाकि से डिस्प्यूट सेटलमेंटा तो गोटे चैलेंज ना बुझी पारछ ना तो एटा भी तो हबो ना लीगल डिस्प्यूट हबो तब मझरू ताको इच्छा हबो मु एग्जिट कर देबी मु करबी ने प्रोजेक्ट मु जेति पैसा इन्वेस्ट करछि मते देई दियो आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्टनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट ताकू इन बिटवीन लागिला सपोज भाबो जणे फॉर एग्जांपल मु कहूची गोटे हाईवे होची कटक रु भुवनेश्वर भाबो गोटे 6 लेन रो एक्सप्रेस हाईवे हबो कि 8 लेन रो कटक भुवनेश्वर एक्सप्रेस हाईवे हबो जो थरे कि कोठी भी गोटे क्रॉसिंग पॉइंट रहबनी ब्रिज रहबनी किछि रहबनी एक्सप्रेस हाईवे बा माने नो ब्रेक रे जाई कि तमे कटक रे पहुंचबो एक्सप्रेस हाईवे रो मीनिंग होची ब्रेक लागिबनी बुझि बछ ना सेठी जहा रहबो सेठी ऊपर कोनसी ट्रैफिक फ्राफिक किछि रहबनी भाबो जणे रसुलगढ़ टू करिछि किबा पुरी रु एक्सप्रेस हाईवे कटक करिछि L&T तार इन्वेस्ट करिछि नाउ ओडिशा गवर्नमेंट तार कौन कला कहला आम पुरी रु कटक मेट्रो चलेबू ताले एबे कौन हबो से प्रोजेक्ट रो वायबिलिटी को नहीं हम कि नहीं तार लॉस हबो तो सी एबे कंप्लेन करिवो कहबे यार मु तो आकु किए सहइबो कि ये ताले मोर तो पैसा ब्लॉक हो गला मुझे एते टंका इन्वेस्ट कली मोर ब्लॉक हो गला गवर्नमेंट को ठीक अछि आपण कलेक्ट कर देबे ना कलेक्ट करिवि जे 10 वर्ष टाइम लागो ना ताले मनी जो मोर मल्टीप्लिकेशन टा कमी जिवो मु 10 वर्ष आउ गोटे इन्वेस्ट करी मोर ताठो अधिक इनकम कर पारथांती चैलेंजेस केते प्रकार आसी पारे बट इमेजिन करिकि तमे 2-4 पॉइंट लिखि दे परिबो बुझ परतो नै डन देन नो लीगल कहली शेयरिंग हां नो लीगल शेयरिंग टू पेनालाइज हला पेनालाइज किसी लीगल ये नहीं ना डिस्प्यूट हो गला तुमरो ओके तो ये पूरा आज है तो एत डिटेल रे पढ़ेला बेलू तुम सर तो इकोनॉमिक्स बेसी पढ़ेबी 20टा खंडे क्वेश्चन पढ़ेदेवी